Hare
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो भक्तों का स्वागत है आज के रविवार भगवद गीता सत्र में। हरि बोल। तो हम भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक संख्या 30 और 31 पर चर्चा करेंगे। पिछली बार हम 30 को हमने किया था प्रयास, पर आज पूरा नहीं हो पाया था। तो श्लोक संख्या 30 के पहले 2 लाइन से की थी हमने श्लोक की, आखिरी 2 लाइन्स रह गई थी और 31 में आज करेंगे। तो 30 और 31 करेंगे आज। पर 31 को पढ़ लेते हैं, फिर हम 30-31 पे इकट्ठे चर्चा करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 31 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। नाच श्रेयोनुपश्यामि नाच श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाचाराज्यं सुखानि च नाचाराज्यं सुखानि च नाचाश्रयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाचाराज्यं सुखानि च नाचाश्रयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाराज्यं सुखानि च। दोहरा सकते हैं। नाचाश्रयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाचाराज्यं सुखानि च नाचाश्रयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाचाराज्यं सुखानि च नाचाश्रयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाचाराज्यं सुखानि च नाचाश्रयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाचाराज्यं सुखानि च नाचाश्रयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा नाचाराज्यं सुखानि च नाचाश्रयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। नाकांक्षे विजयं कृष्णा
न च राज्यं सुखानि च। बड़ी बड़ी दूर है। न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च। न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनं आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। जूम पे पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कृष्णमूर्ति अवैतनारायण जगत गोपाल श्री गोपाल नातो श्रेया अनुपश्यामी पहले से देख रहा हूँ मार्क कर
सुख नहीं मिल सकेगा। वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वो एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते वे कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास है, उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बलों से लड़ा के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वो करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करके निराश योग्य ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे वन्दे श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं भजतं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते शेष गोपी जगन्ति नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा। तो हम श्लोक संख्या 30 और 31 पे एक साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्री गोपा जी कृपा से। तो पिछली बार हम पढ़ रहे थे, नाचा शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमत च मे मनो निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो पिछले श्लोक में अर्जुन कृष्ण को बता रहा था अपनी परिस्थिति। हम चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि कृष्ण जो है अर्जुन के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, इस करके कई बार हम अपने घनिष्ठ मित्रों से अपने दिल का हाल सामने रख देते हैं। प्राय हम सबके साथ नहीं करते हैं, बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है। तो कृष्ण अर्जुन के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो हमने चर्चा की इतने क्लोज है कि दोनों एक जैसे दिखते हैं। हम किसी का संग करते हैं, धीरे धीरे हम उसके रंग रूप, उसके हाव भाव, उसका बोल चाल और उसका जो यहाँ तक कि चरित्र भी हमारे कहने हमारे जीवन का एक अंग सा बन जाता है। कई बार लोग कहने लग जाते हैं कि इनमें फर्क ही पता नहीं लगता, दोनों बोलते भी जैसे चलते भी होता है ना। कई बार हम बहुत ज्यादा किसी संग करने लग जाते हैं, धीरे धीरे हम उसके जैसे परिवर्तित हो जाते हैं। पूरा का पूरा हमारा बाहरी आवरण नहीं, हमारा आंतरिक चेतना भी सारी बदल जाती है, हम किसका संग करते हैं। इस करके भगवान कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं संगात संजायते काम। हम जैसी कामना इच्छा रखते हैं हमें उस तरह का संग करना चाहिए। हम जो गति चाहते हैं जीवन में, हम उस तरह का संग प्राप्त लोगों का करना चाहिए। तो अर्जुन के बहुत घनिष्ठ थे कृष्ण, इस करके अपने जो स्थिति है को किसी के सामने नहीं रख सकता था वो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और वो पूरे सृष्टि के लिए रोल मॉडल था अर्जुन। छोटा मोटा अर्जुन व्यक्ति नहीं था, पूरी सृष्टि का रोल मॉडल था। यहाँ तक कि देवता भी अर्जुन को अर्जुन जैसा रोल मॉडल अपने सामने रखते थे कि अगर योद्धा हो तो कैसा हो, अर्जुन जैसा हो। भक्त हो तो कैसा हो, अर्जुन जैसा। मनुष्य हो तो कैसा हो, अर्जुन जैसा हो। भाई हो तो कैसा हो, पति हो तो कैसा हो, मित्र हो तो कैसा हो। तो हर एक का रोल मॉडल कौन था उस समय, अर्जुन था। जैसे आजकल रोल मॉडल लोगों ने अभिनेता राजनेता रखे हैं, इस करके उनके जैसा अपना भी लोगों की दुर्गति हो रही है संसार में। लेकिन पहले के लोगों के रोल मॉडल अर्जुन जैसे महान जो व्यक्तित्व हुआ करते थे। तो अर्जुन इतनी टॉप स्थिति पे था, तो अपनी जो वास्तविक स्थिति है कैसे किसी के सामने रख सकता था। इस करके उसने केवल अर्जुन कृष्ण जी को चुना और उनको बता रहा है कि मेरी स्थिति कैसी है। लोगों को तो लग रहा है बाहर के दूसरे योद्धा क्या सोच रहे हैं, वो अर्जुन को देख के उनको बड़ा ही उत्साह मिल रहा है। जो सामने जो योद्धा है, चाहे कौरव है, भीष्म है, द्रोण है, वो अर्जुन को देख के उनको क्या मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है कि अर्जुन से युद्ध करने में मजा आएगा।
वो डरपोक नहीं है, वो भी युद्ध करने आए हैं कि किसके सामने, कि अर्जुन के साथ युद्ध करने का हमें मौका मिलेगा। जैसे कोई नया नया कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करता है, क्रिकेट फुटबॉल, उसको लगता है कि चाहे विजय होना हो, लेकिन उसको लगता नहीं कि सामने मुझे सचिन के साथ खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, जब विजय पराजय तो अलग की बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो युद्ध में उनको पता है मारे जाए या ना मारे जाए, लेकिन हमें इसके सामने इसके साथ में युद्ध करने का सम्मान मिलेगा। आज हमें अर्जुन के साथ बहुत सम्मान की बात है, अर्जुन के साथ उसे युद्ध भूमि में खड़े हो पानी। इस करके अर्जुन बहुत ही टॉप स्थिति पे था वो अपनी जो, लेकिन उसकी परिस्थिति कैसी थी दिखने में तो लग रहा है उसको सारे उससे प्रेरणा ले रहे हैं सामने खड़े होकर, लेकिन अर्जुन अंदर की अर्जुन की स्थिति कैसी है, वो क्या कह रहा है, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। कृष्ण को बता रहा है युद्ध तो मैं क्या करूंगा, खड़ा भी नहीं रह जा रहा, मेरे तो हाथ पैर सब कांप रहे हैं, हड्डी सरक रहा है। और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण अगर कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लो या कुछ खिला पिला देता हूँ, तो आगे क्या बोलते हैं, ब्रह्म तो चाम्य नहीं कृष्ण, ये केवल शारीरिक दुर्बलता नहीं है, मेरा मानसिक दुर्बलता है, मेरा मन भी डर रहा है, मेरा मन भी एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा। इसके कारण मेरा जो शरीर कांप रहा है, कारण क्या था शरीर के कांपने का, मन उसका भ्रमित था, मन एक जगह टिक नहीं पा रहा था। हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे मथनी होती है, मथनी जानते हैं ना, आपने देखा तो होगा, अगर नहीं किया होगा तो रस्सी से हम जब मथनी, हम जो लस्सी बनाते हैं, दही को माखन को जब बिलोते हैं, तो बीच में तो डंडी होती है, एक तरफ से इससे खींचते हैं, एक तरफ से खींचते हैं, तो बीच में डंडी हिल रही होती है, भ्रमित हो रही होती है। भ्रमित का मतलब एक जगह टिक के मत रह पाना, डंडी ऐसे तो हिलती है ना, एक रस्सी इधर है, एक छोर इधर है, तो आपसे खींच रहे हैं। ऐसे अर्जुन का मन को अगर बीच की बिलोनी मान लिया जाए, डंडा मान लिया जाए, तो एक कोना रस्सी, एक कोना, दो कोने होते हैं। तो एक कोना क्या, अर्जुन की स्थिति कैसी है कि अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वभाव है, युद्ध के बिना रह नहीं सकता, इस करके गांडीव सरक तो रहा है लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों, युद्ध वो करना चाहता है। तो एक सिरा क्या है, अर्जुन युद्ध करना चाहता है, दूसरा सिरा रस्सी का क्या है, उसको चिंता, उसको ये भी, वो अपने जो उसके सामने स्वजन है, जो उसके भाई रिश्तेदार सारे के सारे सामने खड़े हैं, उनसे युद्ध भी नहीं करना चाहता, उनसे उनको मोह है। समझ रहे, तो एक सिरा क्या है, युद्ध करना चाहता है, एक सिरा क्या है, सामने सबसे स्वजनों से मोह। और दोनों सिरे से अर्जुन का मन भ्रमित हो गया, बीच की डंडी भ्रमित है, उसको समझ ही नहीं आ रहा युद्ध करूं कि अपने जो स्वजनों के प्रति मोह को प्रायोरिटी दूं, उनको उनके सामने मोह है, उसका प्यार है, प्रेम है, उसको प्रायोरिटी दूं। उस करके अर्जुन का मन भ्रमित हो रहा है, उसका मन बिल्कुल विचलित हो चुका है, समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या करूं। क्षत्रिय का स्वभाव है, युद्ध के बिना रह नहीं सकता है, लेकिन स्वजनों के प्रति आसक्ति भी है, स्वाभाविक है, उनको भी होती है, स्वजन सामने खड़े हैं, उनके प्रति आसक्ति भी है, तो उसको भी कहते छोड़ो, दोनों के प्रति उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो अर्जुन का तो जो स्तर बहुत ही हाईएस्ट लेवल है, अर्जुन की स्थिति है, उसको तो सामने अपने स्वजनों को मारना है। हमें तो कई बार स्वजनों को छोड़ के मंदिर आना पड़ता है। हमारी स्थिति कैसे होती है ना, कि स्वजनों को छोड़कर मंदिर जाऊं ना जाओ, रविवार है, मुझे अपने परिवार वालों को समय बिताना चाहिए, और अगर परिवार वाले भक्त ना हो और कठिनाई हो जाती है। तो हमारे स्वजनों के प्रति मोह है, लेकिन अर्जुन की स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। उसको मंदिर नहीं जाना है, कृष्ण के पास नहीं जाना है, उसे क्या करना है, अपने स्वजनों को ही वध करना है, धर्म की स्थापना करनी है। समझ रहे, हम तो छोटी चीज नहीं छोड़ सकते, हम छोटा त्याग नहीं कर सकते अपने परिवार के एक दिन भगवान को देने के लिए, भगवान की सेवा के लिए थोड़ी देर के लिए परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। बड़ा कठिनाई होता है, जो लोग परिवार में भक्त नहीं होते, उनको किस तरह मनाना या किस तरह से बोलकर मंदिर जाना। जितने क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे ही आते हैं, पर कि मंदिर यहाँ कैसे जाएं, घर वाले करने नहीं देते, नाम जप नहीं करने देते, भक्ति नहीं करने देते, के माला करनी पड़ती है। समझ रहे, तो परिवार के प्रति मोह, तो मन भ्रमित हो जाता है, समझ नहीं पाता करें कैसी स्थिति में। परिवार वाले बिल्कुल विपरीत है, और अर्जुन की स्थिति तो कैसी है, इधर स्वजनों से मोह और इधर क्षत्रिय का स्वभाव। तो हम जानते हैं, लेकिन अर्जुन का जो क्षत्रिय का स्वभाव ज्यादा प्रबल है, भगवान वही इसको बताना चाहते हैं, आगे बोलेंगे 18 अध्याय में। तो तू मेरी बात मान के तो युद्ध नहीं करना चाहता धर्म स्थापना करने के लिए, लेकिन अपने स्वभाव के वशीभूत होकर तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। मेरे को तो मना करा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वन चले जाके भिक्षा मांगूंगा, लेकिन तेरा नेचर जो है कि क्षत्रिय का है, तो युद्ध करेगा ही करेगा, तो बिना युद्ध के रह नहीं सकता है। अभी हमने पीछे चर्चा भी की थी, ये वही अर्जुन है, युधिष्ठिर ने जब उसको बोला कि गांडी नीचे रख दे, अगर कर्ण को नहीं मार के आया तो हालचाल पूछने गया था, जख्मी कर दे कर्ण ने। तो अर्जुन ने क्या किया था, तलवार उठा के अपने भाई को मारने का चला गया। उसका स्वभाव देख क्षत्रिय का, इतना हावी है उसका क्षत्रिय का स्वभाव, क्षत्रिय का तो उसको ब्लड है कि अपने भाई को ही मारने के लिए चला गया वो अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज को। इतना ही कहा था गांडी को साइड पे करो, नीचे रख दे, क्योंकि उसने प्रण लिया था, जो मुझे कहे गांडी को नीचे रख दे, उसका मैं समय वध कर दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका इतना ज्यादा क्षत्रिय का स्वभाव हावी है, जो अपने भाई को मारने के लिए तलवार उठा लिया, वो क्या अभी स्वजनों के प्रति, जो मोह के प्रति रुकेगा क्या वो? नहीं रुकेगा वो। वही भगवान से आगे बोलेंगे 18 दिन, तो मुझे मना तो कर रहा है,
युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन तू युद्ध करेगा ही करेगा, तेरा क्षत्रिय का स्वभाव है। इसलिए भगवान 18 अध्याय में बोलते हैं कि हम सबको अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुसार हम जब कार्य करते हैं तो दोष भी होगा, लेकिन फिर भी वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि कार्य फिर भी श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। कैसे? जैसे आगे हम पढ़ेंगे, आगे अध्याय में आएगा, 18 अध्याय में भी आता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे वैश्य है, बिजनेस क्लास, और वो दुकानदार, आप सब्जी कुछ कपड़ा खरीदने जाओगे, बोलेगा बिल्कुल रेटो रेट दे रहा हूँ जी आप, है ना, 200 की खरीदारी है, 200 को आपको दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं मुनाफा करना है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 200 की चीज ला के 200 में आपको दे दे, तो आपको भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो भी जानता है, लेकिन इतने कन्विंसिंग बोलेगा, कन्विक्शन के साथ आप ले लेंगे कि रेटो रेट दे दिया उसने मुझे, लेकिन ये हो नहीं सकता है। लेकिन उसको झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस करने के लिए। अगर झूठ नहीं बोलेगा, कमाएगा, बिजनेस कैसे करेगा? है कि नहीं? ऐसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय को वध करना ही पड़ता है, तो उसको बिजनेस में झूठ बोलना, उसका झूठ बोलना पाप है, लेकिन क्षत्रिय के लिए अलाउड है। लेकिन एक लिमिटेड मार्जिन, मतलब बहुत ज्यादा वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अलाउड है। तो उसका ब्लड क्या क्षत्रिय का है, तो बोलेगा नहीं, मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मैं क्षत्रिय में बिजनेस वाला काम नहीं करूंगा, मैं तो कोई नौकरी करूंगा। लेकिन नौकरी करेगा, क्या करेगा, उसको आदत तो वही है, उसको थोड़ा सा मार्जिन आगे का आदत है, तो नौकरी भी करेगा, वहाँ भी मार्जिन ताका लगाएगा, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव तो, उसका नेचर वही है। लेकिन प्रपा जी के प्रपा जी के शिष्य थे, अभी भी शायद हैं, बॉम्बे में, उनका नाम है हरिदास। तो वो, उनको आदत थी टाँका मारने की, तो उनको मंदिर का सामान की जिम्मेवारी दे दी, राशन सब्जी आप खरीद के लेकर आओगे, तो उसको, उनको चॉकलेट खाने की आदत थी। वो जो भी सब्जी खाने खरीदने जाते ना, टाँका मारते थे, कुछ पैसे का रख लेते, चॉकलेट खरीद के रख आते थे बाद में। ये तो स्वभाव नहीं बदल सकता ना व्यक्ति का, चाहे कोई भी सेवा बदल दो उसकी, लेकिन स्वभाव, इस करके जो स्वभाव है वही सेवा करो। देखो प्रभुपा जी से मिलने गए, प्रभुपा जी को प्रणाम किया, तो मैं तब थैली में चॉकलेट नहीं बाहर गिर गई, लेट के प्रणाम किया ना, चॉकलेट प्रभुपा जी के पैरों के पास आके गिरी, प्रभुपा जी ने उठाई, प्रभुपा जी खोल के खाने लगे, तो प्रभुपा जी का डेयरी मिल्क, प्रभुपा जी ने ये मतलब मीठा अच्छा लगता है, कहते हैं हाँ। प्रभुपा जी किचन में ले गए, प्रभुपा जी अपने हाथ से हलवा बनाया, तो हलवा खिलाया आपकी बात कर, तो वो आज भी बोलते हैं कि वो जो हलवा मैंने उस दिन खाया था, तो आज के बाद कभी ऐसा हलवा दोबारा नहीं खाया। तो हम बॉम्बे मंदिर में रेस्टोरेंट चलाते हैं, गोविंदम रेस्टोरेंट में सेवा करते हैं, हलवाई बनाते हैं तब से, लेकिन कहता है वो जो हलवा उस समय खाया था, आज तक मैंने नहीं। तो कहने का मतलब, हमारा जो स्वभाव है, हमें वही कार्य करना चाहिए। अगर हम सोचे स्वभाव में कुछ त्रुटि है, जैसे वैश्य बिजनेसमैन को झूठ बोलना है, क्षत्रिय को वध करना है कि नहीं, और जो ब्राह्मण को भिक्षा मांग रही है, ब्राह्मण को आजकल नहीं होता, यज्ञ में गौ हत्या करनी होती है, या पशु जो बलि देते हैं, या अष्टव की, घोड़े की, तो अब तो नहीं होता, लेकिन ब्राह्मण को सोचेगा मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मुझे बलि देनी पड़ती है। ऐसे शूद्र को सेवा करनी पड़ती है, तो शूद्र सोचेगा मैं सेवा नहीं करूंगा, किसी की नौकरी करनी पड़ती है, वो पता नहीं वो नौकरी में कैसा, वो मेरे जो पैसा कमाता उससे क्या करता होगा, तो मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगी। लेकिन शूद्र बिजनेस नहीं कर पाएगा, उसका स्वभाव क्या है, किसी की सेवा करने का। तो इस तरह से अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का है। अगर वो भिक्षा मांगने भी जाएगा, मांग लो, घर घर जाके भिक्षा मांगेगा, किसी स्त्री ने बोल दिया चलो चलो, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं, तो अर्जुन क्या करेगा, उस स्त्री को बालों से पकड़ेगा, हाथ से तलवार पकड़ेगा, मुझे बोल रही है, जानती है मैं कौन हूँ, क्योंकि स्वभाव है ना, वो सुन नहीं पाएगा उसको। क्योंकि ब्राह्मण जो शांत स्वभाव का होता है, ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, ब्राह्मण मांगने जाएगा, उसको मना भी कर देंगे, वो बुरा नहीं मानेगा। जैसे कृष्ण जी के जो ग्वाल बाल मांगने के सखा, जब आपने लीला सुनी है वाली, यज्ञ पत्नियों की, घर घर जाके मांगने, भिक्षा मांगने गए ना, तो ब्राह्मणों ने देखा भी नहीं की तरफ, या फिर कर रहे थे। जरा सोचो, कृष्ण जी के सखा हैं, कृष्ण बलराम के, उसमें लिखा है कृष्णा बुक में, भागवतम में, कि जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं है, देखा ही नहीं उन्होंने, इग्नोर ही कर दिया, टोटली इग्नोर मार दिया। उन्होंने लेट के प्रणाम भी किया, उनका गुणगान भी किया ब्राह्मणों का, वेदों से, देखा भी नहीं, ऐसे कोई है ही नहीं, फिर भी उन्होंने उसको सहन कर लिया, तो ब्राह्मण है। समझ रहे? तो हमारा जो स्वभाव है, हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, जब उसमें लगता है कि त्रुटि है, क्योंकि वो करते हुए भी व्यक्ति को पाप नहीं लगता है, इसको समझना नहीं। तो जो वैश्य बिजनेस कर रहा था, टाका जो बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कर रहा है, उसको उसको पाप नहीं लगेगा, उसका स्वभाव ही है, अपने स्वभाव वाला कार्य कर रहा है वो। शूद्र सेवा कर रहा है, स्वभाव वाला कार्य कर रहा है, क्षत्रिय अपना स्वभाव वाला कार्य कर रहा है, तो अपने स्वभाव का कार्य करते हुए, चाहे उसमें दोष भी हो, 18 अध्याय पढ़ेंगे, फिर भी वही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शब्द आ रहा है ना, कल्याण किसमें है, जिसमें हमारा जो नेचर है उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। किसी और का कार्य करते हुए लग भी रहा अच्छा हो, लेकिन उसके जो परिणाम बड़े ही दुष्प्रभावी होते हैं। दिखने में लगता है कि चलो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मान लो कोई शूद्र बिजनेस वाला काम करने लग जाए, लगेगा अच्छा कार्य, लेकिन उसके प्रभाव बड़े ही भयानक होते हैं। लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, वो कार्य करेगा तो उससे बहुत बड़ी त्रुटि हो जाएगी उसमें। समझ रहे हैं ना, कोई ट्रांसेंडल स्टेज पे व्यक्ति कर, भक्त कोई भी कार्य कर सकता है, क्योंकि इन गुणों से परे हो जाता है। जैसे परशुराम जी, वो कौन है, ब्राह्मण थे, लेकिन क्या कार्य किया, क्षत्रिय। ठीक है ना, ऐसे विश्वामित्र क्षत्रिय थे, क्या कार्य किया, ब्राह्मण बन गए।
तो टॉप उस लेवल पे कर सकते हैं जब व्यक्ति गुणों को पार कर जाता है, लेकिन लोअर स्टेज पे व्यक्ति को अपने अपनी जो जो गुणों के अनुसार जो उसको जो उसका रुचि है, रुझान है, स्वभाव, उसके अनुसार कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन जो कृष्ण को क्या बोल रहा है कि मेरा मन और मेरा शरीर तो चकरा रहा है, मेरा खड़ा रहने में समर्थ हूँ, मैं अपने को भी भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। तो मेरा कारण क्या था? उसके खड़ा रहने में असमर्थ होने के कारण मन की स्थिति। हमने पिछली बार चर्चा किया था, हमारे मन की परिस्थिति कारण हमारा शरीर अनुसार, शरीर जो हमारा जो शरीर की परिस्थिति किसके अनुसार होती है? मन के अनुसार। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर ये सारे अध्यात्म, सारे शास्त्र किस पे फोकस करते हैं? मन पे, कि मन को सुदृढ़ बनाओ, है ना, मन को स्ट्रांग करो। उसके लिए भजो ही रहे मन श्री नंदन नंदन। भगवान बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, मन मना भो मद भक्त, अपना मन मुझ में लगा, मेरे भक्त बनो। तो मन को स्ट्रांग बना लेते हैं तो हमारा शरीर अपने आप ही अनुकूल कार्य कर रहा है। अगर मन स्ट्रांग नहीं, हम बोलते हैं हमारा मन नहीं कर रहा है, आज मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा, आज जप करने का मन नहीं कर रहा, आज ग्रंथ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब तो हमारा शरीर जो, उसका मतलब क्या है? हम हमारे आज हम ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं कि थकान सी हो रही है, थकावट सी हो रही है, आज मंदिर में जाएगा, जो मैं अच्छा माना। उसका कारण क्या होता है? हमारा मन जो है भ्रमित हो रहा है, मन कमजोर हो रहा है, इसके कारण शरीर, हमारा शरीर अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर पाता। तो वहीं पे अर्जुन की स्थिति है। तो आगे अर्जुन क्या बोलता है? दूसरे जो अगले श्लोक, अगला पैरा रह गया था, निमितानी च पश्यामि विपरीतानि केशव, कि हे केशव, मुझे निमितानी च विपरीतानि, जिस निमित्त के कारण मैं यहाँ आया था उसके विपरीतानि, विपरीत स्थिति मुझे दिख रही है। निमित्त मतलब कारण। हम किसी, जैसे हम यहाँ पे आए, हम किसी कारण से आए, है ना। जैसे यहाँ कोई आया है तो किसी कारण होगा कि चलो गीता सुनने को मिलेगा, इससे कारण है कि अब बारिश है, कहीं तो कोई मॉल तो जा नहीं पाएंगे, खेल भी नहीं पाएंगे, तो चलो एकेडमी चलते हैं, है कि नहीं, पंखे बैठेंगे, भक्तों का संगी हो जाएगा, बाहर तो जा नहीं पाएंगे, है ना। किसी का कारण होगा यार, टीवी की लाइट है, टीवी तो चलेगा नहीं, चलो वहीं प्रभु जी को सुन लेते हैं। एक बार कोई मंदिर में भक्त आए, वो कभी आते नहीं, तो पास में रहते थे मंदिर, भक्त बड़े हैरान हुए, कहते आप, मैं आज मंदिर कैसे आना होगा? कहते नहीं, आज ना रात से घर में लाइट नहीं थी, तो हमें लगा घर में पसीने पसीने हो रहे थे, जब मंदिर ही चलते हैं, मंदिर में तो लाइट रहेगी, है कि नहीं, इस करके हम मंदिर आ गए। तो निमित्त आने, किस निमित्त से हम मंदिर आते, जो भी कारण, किसी निमित्त से हम करते हैं, कारण अलग अलग कारणों से व्यक्ति आता है। लेकिन अगर उसकी स्थिति विपरीत हो, विपरीत स्थिति, अगर वो चीज है ही नहीं, जैसे मान लो कि प्रसाद के लिए आए, पता लगे प्रसाद ही नहीं मिलता, तो बोलेगा, तो बोलेगा मेरा तो मन चकरा रहा है, मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ, एक श्लोक बोलेगा, ना चष्टकुनम व्यवस्था तुम भ्रमति युवे चानन निमितानी च विपरीतानि। कि मैं तो निमित्त किस लिए आया था? मैं प्रसाद के लिए, पता प्रसाद तो है नहीं, तो मेरा तो सर भी चकरा रहा है, मैं खड़ा भी नहीं होएगा। स्थिति ऐसी हो जाए, अर्जुन की स्थिति ऐसी है। अर्जुन किस लिए आया था यहाँ पे युद्ध करने के लिए? अर्जुन आया था मुझे राज्य राज्य मिलेगा, राज्य सुख मिलेगा। लेकिन जब उसने सामने आके देखा, तो क्या बोला? निमितानी च विपरीतानि, जिस निमित्त से मैं आया था उसके वजह से सब कुछ विपरीत दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ? ये अर्जुन कह रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे क्या कहना चाहता है? तो दो तरह के कारण होते हैं, कारण कई होते हैं, लेकिन प्रमुखता दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो होता है निमित्त, निमित्त कारण, नैमित्तिक कारण, और एक होता है उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण होता है। निमित्त होता है हम जिसको पाने के लिए आए हैं, वो निमित्त। उपादान होता है उसको पाने के लिए जो चीजें हमारी मदद करती हैं, उस कारण को बोलते हैं उपादान कारण। तो दो कारण होते हैं किसी भी कार्य के पीछे। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हर कार्य करने के पीछे दो कारण होते हैं, एक तो निमित्त कारण, एक उपादान। निमित्त, हम जिस जिस कारण से हम कर रहे हैं, वो कार्य क्यों कर रहे हैं? कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। जैसे अर्जुन क्यों युद्ध कर रहे हैं? राज्य को पाने के लिए। क्योंकि उपादान क्या है? उसकी मदद क्या करेगा उसके अंदर? उपादान है उसके उसके शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, उसके सेना साथ में खड़ी है, कृष्ण के साथ में गाइडेंस के लिए, उसका रथ, ये सारे उपादान जो उसमें मदद करेंगे प्राप्त करने में, तो वो तो उपादान। और निमित्त क्या है? जिस जिस हेतु वो आया है, निमित्त उसके कार्य को क्यों कर रहा है, उसको होगा निमित्त। तो क्यों कर रहा है वो युद्ध? निमित्त क्या है? परिवार में कलह, जिनके परिवार में कलह है, राज्य का सुख, राज्य प्राप्त करना चाहता है, और जो क्या नाम है, दुर्योधन की दुर्बुद्धि। तो दुर्योधन हठी हो गया था, मुझे 5 गांव भी नहीं दूंगा, समझ में आ रहा? निमित्त कारण, हर कार्य के पीछे दो कारण। अर्जुन युद्ध कर रहा है, कार्य हो गया, दो कारण, एक निमित्त, एक उपादान। निमित्त क्यों कर रहा है? घर का जो आपसी कलह, राज्य का सुख, और दुर्योधन की हठ धर्म, ये इसका कारण बन गया, निमित्त है, इस कारण से युद्ध करना पड़ रहा है। उपादान मदद क्या करेगा कारण उसको करने के अंदर? अस्त्र शस्त्र, उसके योद्धा सैनिक, उसके भाई, उसके रथ, उसके अस्त्र शस्त्र, ये उपादान कारण है। तो समझ में, हम जो भी काम भक्ति करते हैं,
ठीक है, हम भक्ति का कार्य क्यों कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है, कार्य क्यों कर रहे हैं, भक्ति का कार्य कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवान का धाम प्राप्त करना है। तो निमित्त और उपादान, निमित्त क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, कृष्ण का धाम प्राप्त करना, ये निमित्त है। भगवान का धाम प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, भक्तों का संग प्राप्त करना है, गोलोक धाम जाना, ये निमित्त है। उपादान क्या है, जप थैली, जपमाला, प्रसादम, कीर्तन, भक्तों का संग, ये सारे क्या उपादान कारण, उसको प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो ये दो कारण है, निमित्त कारण और उपादान, उपादान कारण कार्य करने में। अर्जुन क्या कह रहे हैं, जो निमित्त है, मैं जिसके लिए आया था वो विपरीत आनी, विपरीत दिख रहा है मेरे को। मैं किस लिए आया था, राज्य का सुख मुझे मिलेगा, राज्य सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, अर्जुन का कहने का मतलब क्या है कि मैं आया था राज्य सुख के लिए, लेकिन जिसको मैं दिखाऊंगा, जैसे हम नौकरी करते हैं, मान लो जैसे हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, हम किस लिए करते हैं कि जब मैं पैसा कमाऊंगा ना, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिखाऊंगा, देखो देखो मैंने 4 मंजिली कोठी बनाई है, मैंने ऑडी गाड़ी खरीदी है, दिखाने को, उनको दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन अर्जुन बोल रहा है जिनको मैंने दिखाना है वो सारे तो यहाँ पे युद्ध मरने के लिए आएंगे, जब वे सारे मर जाएंगे मैं राज्य दिखाऊंगा किस, समझ में आ रहा है। तो निमित्त आनी चाहिए विपरीत आने, मैं निमित्त क्या था, मैं किस लिए आया था, राज्य सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन जिसको मैं दिखाऊंगा वो तो सारे ही मर जाएंगे, तो मैं दिखाऊंगा किसको, तो मैं क्या करूंगा, युद्ध करके। समझ में आ रहा है इस तरह के अर्जुन क्या बोल रहे हैं। पहले तो उसने बता दिया कि मेरा शरीर कहाँ पर है, समर्थ तो खड़े, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, लेकिन आगे क्या बता रहा है भगवान को कि निमित्त आनी विपरीत आनी, मतलब जिसके लिए मैं युद्ध करने के लिए आया था वही स्थिति क्या है, बिल्कुल विपरीत है कि नहीं, तो उसमें युद्ध करके मैं करूंगा क्या, ये अर्जुन यहाँ बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो सोचता मैं यहाँ क्यों हूँ? हम हमारी आशा में निराशा दिखती है, आदमी का सोचता मैं यहाँ क्यों हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, बड़ा कर रहा है, तो कल को बच्चे उसके कहना ना माने, पत्नी भी अनुसार ना चले, बच्चे भी कहना ना माने, बच्चे मन मर्जी का करे, तो व्यक्ति का सोचता है मैं कमा क्यों रहा हूँ। आदमी सोचेगा मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, जिनके लिए कमा रहा हूँ वो तो मेरी बात सुनते नहीं, अपने मन मर्जी करते, मैं कमा क्यों रहा हूँ, उसको जो आशा बिल्कुल विपरीत नजर आती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो क्या सोचता मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने को तथा अपने अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। जैसे प्रभुपा जी ने इतनी मेहनत कर रहे थे, प्रभुपा जी इतना बड़ा बिजनेस प्रभुपा जी स्टैब्लिश कर रहे थे, तो प्रभुपा जी ने अपनी पत्नी को घर में पत्र लिखा कि सेवक गोविंद को थोड़ी देर में मेरे पास भेज दो, मैं अकेला हूँ मदद करने के लिए। पत्नी ने मना कर दी, कोई जाने की आवश्यकता नहीं, घर में मुझे नौकर की आवश्यकता है। तो वो पति किस लिए मांग रहा है, प्रभुपा जी किस लिए मांग रहे थे, वो घर के लिए तो मांग रहे हैं, जब अच्छा बिजनेस चलेगा पैसा घर ही तो जाएगा। पत्नी ने भेजने से मना कर दिया कि घर में मुझे नौकर की वहाँ नहीं जाना, ठीक है। तो फिर व्यक्ति को लगता है ना कि मैं कर किसके लड़ रहा हूँ। और प्रभुपा जी जब घर में कुछ कीर्तन प्रोग्राम भक्तों को बुलाते थे तो उनकी पत्नी बच्चों को लेकर अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ जाती। विपरीत स्थिति, प्रभुपा जी उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना। प्रभुपा जी ने दोनों तरह से, प्रभुपा जी पूरे परिवार का बिजनेस भी अच्छा स्टेब्लिश किया, प्रभुपा जी ने फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग थे। उस समय प्रभुपा जी के पास अपनी गाड़ी थी, जो उनकी बहन का बेटा तुलसी चलाता था। उस समय प्रभुपा जी ने अपनी कार थी प्रभुपा जी के पास, अपने परिवार के लिए थी। लेकिन जो पत्नी थी वो अंदर बैठ जाती थी, पत्नी भी सपोर्ट नहीं करती। प्रभुपा चाहते थे जब उनको फाइनेंशियली प्रभुपा जी दे रहे हैं, स्पिरिचुअली धीरे धीरे आगे बढ़, वैष्णवी थी वो, लेकिन उसको अध्यात्म में रुचि नहीं, है नहीं। एक अम्बाला में भक्त हैं, तो वो अम्बाला में जो केंद्र है, उनके पति पत्नी बच्चे कोई अध्यात्म में जुड़ता नहीं है। उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, तो केंद्र में रहते हैं वो, घर में नहीं रहते, घर में खर्चा देते रहते हैं, लेकिन पति पत्नी बच्चों के साथ नहीं रहते तो वो खर्चा दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति को लगता है मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वही साथ चलने को तैयार नहीं है, अगर आदमी इतना कर रहा है तो अगर कोई गलत कार्य के लिए तो आदमी बोल ही रहा है, तो थोड़ा सा फिर व्यक्ति को लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, निमित्त आने के विपरीत। अर्जुन की परिस्थिति यही है कि मैं जिस निमित्त के कारण मैं यहाँ पे हूँ उसकी बिल्कुल टोटली परिस्थिति विपरीत है। मैं राज्य भी पालूंगा, विजय भी प्राप्त कर लूंगा, लेकिन जिम्मत दिखाऊंगा किसको, है कि नहीं। मान लो कोई आपको पूरे भारत का आपको प्रेसिडेंट राजा बनाएंगे पूरे भारत, लेकिन शर्त क्या है, भारत से सारे देश लोग सारे बाहर चले जाएंगे, दूसरे तो करोगे क्या, आप अकेले पूरे देश के राजा हो, प्रजा है नहीं। और अर्जुन की स्थिति ऐसी, प्रजा तो है नहीं, राजा में बन जाऊंगा, प्रजा ही नहीं होगी, बिना प्रजा के राजा का मैं करूंगा, इसको दिखाऊंगा अपना पैर। तो ये संसार की स्थिति, हम सब जितने लोग संसारी लोग हैं, हम सब मेहनत करते हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस लिए करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को, परिवार में, समाज को दिखाने के लिए कि मैं वेल विश्ड, इसीलिए हम करते हैं। अगर कोई संसार में कोई हो ही ना तो कोई करेगा इतनी मेहनत। अगर हम सोचें, मान लो कोई परिवार भी है, कोई परिवार, कोई सा परिवार मेहनत करेगा, तो अगर मान लो एक ही परिवार, एक पूरे संसार में एक परिवार रहता है केवल, कोई आसपास है ही नहीं, तो मेहनत करेगा, और जब कोई है ही नहीं
फिर मेहनत किसके करते दिखाने, जब दिखाना तो मेन कारण क्या है, हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका मेन पर्पज क्या होता है, हम अपने स्टेटस को दिखाना चाहते हैं, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, ये मेन कारण है। लेकिन तो अर्जुन क्या कह रहा है कि निमित्तानि च च पश्यामि विपरीतानि केशव। भाई कृष्ण आप तो कह रहे हैं कि मुझे राज्य सुख मिलेगा, ये लाभ होगा, लेकिन मेरे को तो सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका सब कुछ विपरीत मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द है केशव, तो केशव अर्जुन को बोल रहे हैं, जो संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है कि जब व्यक्ति बात करते हैं ना उसके बड़े मतलब होते, कई मतलब होते हैं, पर्पज हर शब्द का अनेक मतलब है, ठीक है नहीं। तो जब अर्जुन कृष्ण बात करें सारे सुन रहे हैं, पूरी सेना के बीच में ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन बाकियों को समझ में नहीं आ रहा अर्जुन कृष्ण क्या बोल रहा है, समझ रहे हो? अर्जुन ने अपनी परिस्थिति बता दी, किसी को पता नहीं लगेगा अर्जुन की परिस्थिति क्या है, केवल कृष्ण जी को पता लगेगा। ये संस्कृत की बड़ी मिस्ट्री है, सीक्रेट है, वही समझ सकता है जो अपन आके बोलेंगे। तुम क्यों समझ पा रहे हो, अर्जुन को बोलेंगे कि तुम मेरे सखा और तुम मेरे मित्र हो। ऐशमीर उत्तम भक्तो असी में सखा चेती, तो मेरे भक्तों मेरे सखा करके तुम्हें उत्तम रहस्य को समझ सकते हो। तो केशव शब्द अर्जुन यहाँ पे इस्तेमाल करता है, अब कई जगह पे अर्जुन भगवान के नाम लेने लगता है वो। केशव क्यों बोल रहा है अर्जुन कृष्ण को, यहाँ पे इसलिए बोल रहा है अर्जुन कृष्ण को केशव, हे केशव। केशव के कई मतलब होते हैं, केशव का मतलब होता है केसी असुर का वध किया। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं कि तुम तो बड़े चालाक हो, तुमने तो केसी असुर को मारा, तो मुझे किसको मारने को बोल रहे हो, मेरे सौजनों को। केशव क्या बोल रहा है कि तुमने किसको मारा था, केसी असुर को, तुमने तो असुर को मारा, तो मुझे किसको बोल रहे हो मारने को, अपने सौजनों को, तुम तो बड़े चालाक हो। और केशव का एक मतलब होता है इसके बाल घुंघराले हैं। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं वो सुंदर चेहरा, घुंघराले बाल, टेढ़े मेढ़े टेढ़े बाल है मतलब। तो अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहा है, केशव यह तुम्हारे बाल घुंघराले हैं ना, तो मेरे से काम भी टेढ़े करा, ये तुम्हारे बाल टेढ़े हैं ना, तुम भी टेढ़े हो, मेरे से काम भी कैसे करा रहे हो, टेढ़े काम करा रहे हो, ठीक है। केशव का मतलब होता है जैसे जिस महीने में ये भगवत गीता बोली जा रही है, यही एकादशी का महीना था, इस समय भगवत गीता बोली गई, मुख्य एकादशी वाला महीना। तो अग्रहायण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, तो वो जो महीना होता है वो 12 महीने कृष्ण के नाम पे है, जैसे पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, वो महीना केशव महीने के नाम से जाना जाता है। तो अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं जो महीना है तुम्हारे नाम पे इस महीने का नाम पड़ा केशव, तो इस महीने में तुम इतना भयानक काम क्यों करा रहे हो, तुम्हारे नाम पे अच्छे से महीने में अच्छे से काम होने चाहिए ना, तो युद्ध क्यों करा रहे हो। ये केशव का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण राधा रानी के केशव को संवारते हैं, तो फूल लगाते सजाते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहा है, अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम इतनी सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं करते हो, तो ये ऐसी भयानक लीला क्यों करते हो, ये युद्ध वाली। केशव का मतलब होता है क श ई, क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव जी, वो होता है वपुष शरीर। तो केशव का मतलब है जिसके शरीर में ब्रह्मा जी और शिव जी का वास। तो कहने का मतलब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण जी की भक्ति करने से शिव जी ब्रह्मा जी की भक्ति अपने आप हो जाती है। क्यों, भगवान के अंदर कौन है, कृष्ण के अंदर ब्रह्मा और शिव दोनों कृष्ण जी के अंदर। तो अर्जुन क्या बोलना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर शिव जी भी हैं, तुम्हारे अंदर ब्रह्मा जी भी हैं, तो अगर अगर तुम अगर युद्ध करना चाहते हो, युद्ध हो, तो ब्रह्मा जी शिव जी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि तो तुम्हारे अंदर ही है। समझ रहे हो? तो इस करके केशव के कई मतलब है जो अर्जुन यहाँ पे केशव बोल रहा है, तो अर्जुन कुछ भी ऐसा नहीं बोल। तो अर्जुन पूरा श्लोक का निचोड़ में अर्जुन क्या बोलना चाहता है यहाँ पर, अर्जुन ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि बद्ध जी भूल जाता है, अच्छा यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक प्राणी अपने अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। हम सबका रुचि किस में होती है, हमारा इंटरेस्ट अपने स्वार्थ में होता है, हर कोई अपने स्वार्थ को देखता है, हम सब स्वार्थी है। लेकिन बद्ध भी क्या भूल जाता है, हमारा वास्तविक स्वार्थ किसमें, कृष्ण जी में है। नाते स्वार्थ गति में विष्णु। ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप पूछता है कि कृष्ण के विष्णु का नाम क्यों लेते हो, क्या बोलते हैं, नाते स्वार्थ गति में विष्णु। क्यों बोलते हैं कि ठीक है अगर कृष्ण भक्ति करनी है तो सारे क्यों नहीं कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करते, तो ये क्यों अकेला कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा, प्रहलाद महाराज क्या बोले, नाते स्वार्थ गति ही विष्णु, कि लोगों को पता नहीं है हमारा वास्तविक स्वार्थ किसमें, विष्णु या विष्णु के लोग गोलोक धाम में है, लोगों को पता नहीं है। दुराश्रय अर्थ मानी, वो किसमें आशा रखते हैं, दूर आश्रय मतलब बाहरी चीजों में उनका आशा रखते हैं। होपिंग अगेंस्ट होम, उन्हें क्या लग रहा है कि अर्थ मतलब लाभ, उनको लग रहा है बाहर की चीजों में मुझे लाभ मिलेगा, बाहर की चीजों में मुझे आनंद मिलेगा। विष्णु में अपना लाभ नहीं, उनको स्वार्थ नजर आता है, उनको कहाँ स्वार्थ नजर आता है, मुझे लाभ का मिलेगा बाहर की चीजों में, मैं संसार में कुछ अचीव कर लूंगा मुझे सुख मिलेगा, मैं ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, मुझसे मित्रता कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, है ना, उससे संबंध स्थापित कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा। तो हम सब किसमें स्वार्थ देख रहे हैं, बाहर 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 जो चीजें दिख रही हैं, बहिरार्शीय जो बाहर जो चीजें हैं उनमें हम स्वार्थ, वहाँ पे हमें आनंद दिख रहा है, लेकिन ना तो स्वार्थ गति विष्णु। अब वास्तविक स्वार्थ किसमें हमारा, विष्णु या विष्णु के धाम में। लेकिन हमें स्वार्थ किसमें दिख रहा है, हम दूर आश्रय, बाहर की चीजों में अपन आश्रय हम ढूंढ रहे हैं, फॉल्स होप्स, फॉल्स शेल्टर हम सबने लिए हुए हैं। आगे फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अंधा यथा
अंधा अपने मानिया। जैसे एक अंधा व्यक्ति अंधे को मार्गदर्शन करता है। और वो कहने का मतलब कि हमारे लीडर नेता भी कैसे हैं, जिसको हमने शेल्टर लिया, हमारे गुरुजन भी कैसे हैं, जो भी अंधे हैं, जिनको भी स्वार्थ नहीं पता, वास्तविक स्वार्थ कितने बाहरी चीजों में, हमें ये दिखाते हैं। हम जितने भी हमारे जितने सो कॉल्ड रोल मॉडल हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे अभिनेता हैं, हमारे जो भी रोल मॉडल में क्या दिखाते हैं कि ये तुम अचीव कर लोगे तो तुम्हारे को तुम कामयाब हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। हमारे जितने भी रोल मॉडल होंगे वो दिखाते हैं, हमारे इतने फार्म हाउस हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, घड़ियाँ दिखाते हैं, चेनें दिखाते हैं, टीवी वगैरह पे दिखाते हैं, ऐड वगैरह में, तो यही दिखाते हैं कि चीज़ों सुखी हो जाओगे। तो वो भी अंधे हैं, अंधा यथा है अंधे अपने मानिए। तो लोग भी, उनके फॉलोअर भी उनका अंधा अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन उसमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अर्जुन क्या कह रहा है, बद्धजी भूल जाता है कि उसको वास्तविक सुख कृष्ण या विष्णु में है, इसके कारण से भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि बाहर वो सुख ढूंढ रहा है कि सुख है कहाँ, विष्णु या कृष्ण की भक्ति या उनके धाम में है। अर्जुन ने सोचा कि उनकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो अर्जुन क्या सोच रहा है, विजय से उसको क्या मिलेगा, केवल शोक ही प्राप्त होगा, दुख मिलने वाला है, कोई प्रसन्नता मिलेगी नहीं। क्यों, जिसके लिए वो विजय प्राप्त करना चाहता है वो तो सारे युद्ध में मारेंगे। अब अगला श्लोक जो आज का श्लोक है, नाचा श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजन महावे, ना कांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानी चा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं अब उससे किसी प्रकार की विजय राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। अब अर्जुन देखो, पिछले श्लोक में क्या अंतर है। जो मनुष्य होते हैं, जो वास्तविक में मनुष्य, जो पहले के समय जो मनुष्य हुआ करते थे, जिनको ज्ञान होता था, तो दो चीजों के बारे में चिंतन किया करते थे। एक होता प्रेय, एक होता श्रेय। इसमें श्रेय शब्द आ रहा है आज के श्लोक में, नाचा श्रेय अनुपश्यामी, मुझे कल्याण नहीं दिखता। तो दो शब्द, एक होता प्रेय, एक होता श्रेय। तो पहले के समय मनुष्य दो चीजें सोचते थे, मुझे प्रेय और श्रेय। प्रेय होता मुझे तत्काल सुख किस चीज में मिलेगा, तत्काल अभी मुझे आनंद किस चीज में मिलेगा, उसको बोलते प्रेय, इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट प्लेजर। और श्रेय होता है आगे चलकर मुझे जो आनंद किसमें मिले। पहले के समय दो चीजें, दो चीजों पे लोग तो विचार विमर्श किया करते थे, श्रेय, प्रेय और श्रेय। पिछले श्लोक पिछले श्लोक में अर्जुन जो चर्चा कर रहा है वो कर रहा है प्रेय की। अभी मुझे सुख किसमें मिलेगा, थोड़ा छोटा उदाहरण समझाता हूँ। कृपा जी जो बोलते हैं, जैसे बच्चा है, बच्चा भी खेलना चाहता है, अभी उसको खेलने में मजा आएगा, आनंद आएगा, उसको बोलते प्रेय, अभी जो आनंद मिलेगा। लेकिन माता पिता बोलते हैं तू पढ़ ले, अगर तो पढ़ेगा बाद में लंबे समय तो अच्छे से सेटल हो जाएगा, जितना मर्जी बाद में खेलते रहेंगे, उसको बोलते श्रेय। मतलब जो इमीडिएट, जो अल्टीमेट, जो बेनिफिशियल जो होगा, ये तो इमीडिएट बेनिफिशियल, अल्टीमेट बेनिफिशियल। अभी जो लाभकारी आनंद देगा प्रेय, जो हमेशा एटर्नल आनंद देगा उसको बोलते हैं श्रेय। ठीक है ना, तो वो क्या है, श्रेय। पहले के समय में लोग दोनों सोचते थे। तो अर्जुन पिछले श्लोक में बोल रहा है प्रेय, कि मेरे को तो युद्ध के जीत का कोई लाभ दिख नहीं रहा, मुझे लगता है युद्ध से जीत का तो मुझे केवल दुख ही मिलेगा। तो अर्जुन क्या चर्चा कर रहा है, प्रेय, कि अभी मुझे क्या दिख रहा है, दुख मिलेगा, जीत में जाऊंगा तो सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, ये प्रेय। लेकिन इस श्लोक में, आपके श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहा है, श्रेय। ठीक है, कृष्ण मुझे वो बताओ कि मुझे उससे इमीडिएट अल्टीमेट रिलीफ मिले। तो श्रेय होता है जो अगले जन्म में हमारे को अ, आनंद या लाभ प्रदान करेगा, उसको बोलते हैं श्रेय। अगले जन्म में जो हमें आनंद सुख प्रदान करेगा उसको क्या बोलते हैं, श्रेय। जो इस जन्म में मुझे आनंद देगा उसको बोलते हैं प्रेय। अब इस समय के लोग, जो संसार के लोग हैं, हम सारे प्रेय के बारे में सोचते हैं। प्रेय, 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 PREY, प्रेय और श्रेय। अब के लोग जो हैं श्रेय जानते ही नहीं, क्योंकि लोगों को अगले जन्म के पता ही नहीं। यहाँ तक कि भक्तों को तो अगले जन्म का पता है, भक्त अगले जन्म के बारे में सोचते ही, भक्त भी नहीं सोचते। संसार लोगों को तो पता ही नहीं अगला जन्म क्या होता है, जानते ही नहीं, मतलब उनको तो पता ही जन्म करके बोलते हैं कि जितना भी सुख भोगना अभी भोग, है ना, जीने के 4 दिन बाकी है बेकार में, जाए जाए जो जाए जवानी फिरना। ये हमारे आचार्य हैं आजकल के मॉडर्न लीडर्स। तो क्या वो सिर्फ इस जन्म के बारे में जानते, अगले जन्म उनको पता ही नहीं है। तो केवल इस जन्म के बारे में सोचते समय जितना जोड़ लो, कमा लो, जैसे मर्जी भोग लो, फिर जवानी फिर नहीं मिलेगी। भक्तों को तो पता है अगला जन्म है, भक्तों को पता ही नहीं, पता फिलोसफिकली तो पता है, लेकिन भक्त भी नहीं सोचते श्रेय के बारे में, समझ रहे। तो हम तो अभक्तों से बुरे। हमारी जो परिस्थिति और भी दयनीय है। उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है, उनको तो अभी जोड़ना है, तो गाड़ी जोड़ रहे हैं, बंगला जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, बैंक बैलेंस जोड़ रहे हैं, पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। वो तो जोड़ने पे लगे, उनको तो पता है कि अगला जन्म है ही नहीं। वो तो गलत नहीं है, वो तो प्रे के बारे में सोचते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन, पर मुझे कोई सुख दिख नहीं रहा, मैं क्यों लड़ूं, दुखी दिख रहा है युद्ध, जीतने के बाद सुख तो दिख नहीं रहा मुझे, युद्ध क्यों करो। तो वो लोग तो ठीक है, हमें तो पता है अगला जन्म है, पता नहीं कितने जन्म है, जब तक हम निकलेंगे नहीं तो अगले जन्म तो जन्म पे जन्म है, हमें पता है। हम भी उसकी तैयारी नहीं कर रहे, हम भी किस में लगे हैं,
क्योंकि हमारा संघ क्या है, संघ ठीक नहीं। हम भी उनको देखते हैं, अरे पड़ोसी ने 2 मंजिल कोठी बना ली, हमारा घर उतनी रहेगा जी। पड़ोसी के बच्चे ने बीटेक कर ली जी, पता है नीट क्लियर कर गया जी वो। साडे मुंडे ने देखो 10वीं 4 साल हो गए, है कि नहीं? तो हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? उसने नई गाड़ी ले ली जी, हमारी मारुति चल रही है जी, उन्होंने देखो नई गाड़ी निकाली है, अभी भी ऑडी दूसरी गाड़ी निकाली है। तो भक्तों का भी स्थिति वैसी है। भक्त क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे। और अगर भक्तों का संग भी कर रहे हैं, उन भक्तों का संग कर रहे हैं जो अभी अपरिपक्व हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरा भी स्ट्रगल कर रहा है। तो हम उसका संग कर लेते हैं, क्योंकि मान लेते बनेगी अच्छी हमारी, है ना? उसका भी मन जब में नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता, दोनों की अच्छी सेटिंग होगी, है ना? उसका भी प्रपादित ग्रंथ में मन नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता। मैं ऐसा संग ढूंढता हूँ भक्ति में भी, ठीक है नहीं? तो इस करके हम क्या करते हैं, हम श्रेय के बारे में सोच नहीं पाते। तो पहले के समय लोगों को अगले जन्म के बारे में पता था, इस करके श्रेय के बारे में ज्यादा सोचते थे। प्रेय के बारे में बहुत ही कम सोचते थे। उनको तो प्रेय जो है तो निकल ही जाना है, जीवन तो निकल ही जाना है, इसके बाद कम सोचा करते थे। तो पिछले श्लोक में बता रहा प्रेय के बारे में, प्रेयस कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा मुझे सुख नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे तो मर जाएंगे, दिखाऊंगा किसको मैं? अपना किसको दिखाऊंगा, वैसे किसको दिखाऊंगा? लेकिन मैं पढ़ रहा था एक बार काफी साल पहले, किसी व्यक्ति सरदार के बारे में आया, तो पंजाब लौट के आया कई साल बाहर अमेरिका लगाने के बाद। ये सोच कर गया था बाहर पैसा कमाऊंगा, फिर पंजाब अपने गाँव आऊंगा, अपना ऐश्वर्य सबको दिखाऊंगा। बाहर जब वो आया, अकेला आया, बता अपनी व्यथा बता रहा था, मैं आर्टिकल लिखना सरदार में। पंजाब के गाँव लौट कर आया, जब वापस लौट के आए पत्नी ने मना कर दिया आने की। पत्नी उसकी गुजर गई थी, बेटी ने मना कर दिया, मैं तो नहीं आती वापस, क्योंकि वापस कौन आएगा अमेरिका जाके, वहाँ की आदत पड़ जाती है। बेटी ने मना कर दी, बेटे ने मना कर दिया, तो अकेला बेचारा वापस आया। तो बहुत लिख रहा था, मैं बहुत बड़े आलीशान बंगले में रहता हूँ और अकेला रहता हूँ। और जो गाँव वाले भी थे मोस्टली के साथ के, चल बस कोई गुजर गया, कोई बाहर कनाडा चला गया, इधर चला गया, नौकरी नहीं। यही होता है जो बाहर कमाने जाते हैं, मैं वापस आके कमा के दिखाऊंगा। वो रहते रहे कहाँ जाते हैं, कोई भी नहीं रह जाता, है कि नहीं? अल्टीमेटली फिर ये स्थिति अर्जुन की स्थिति, अर्जुन यही बोल रहे हैं, मैं दिखाऊंगा किसको, मैं क्यों राज्य सुख प्राप्त करूँ, है कि नहीं? तो ये होता है प्रेय। श्रेय क्या होता है? जो मेरे अगले जन्म में या अगले जन्मों में मेरे काम आए, वो तो श्रेय है। अर्जुन इस श्लोक में अर्जुन बोल रहा है श्रेय के बारे में, अगले आगे के बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? नाचा श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम भावे, जैसे यहाँ पे लिखा नाचा श्रेय अनुपश्यामी, मुझे श्रेय क्या दिख रहा है? आगे जो मेरा कल्याण, परम कल्याण मुझे मुझे उसके मुझे दिखाई नहीं, वो मुझे बार पता ना, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है। हत्वा सौ जन्म भावे, तो हत्वा सौ जन्म जो शब्द है ना, जैसे कहाँ पे लिखा है? हत्वा सौ जन्म। अगर हत्वा अलग पढ़ोगे, सौ जन्म अलग पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है? कि मैं जो दूसरों को, सौ जनों को मार दूंगा ना, तो मुझे उसमें कोई श्रेय कल्याण नहीं दिख रहा है। लेकिन इसको इकट्ठा पढ़ोगे ना, हत्वा सौ जन्म, तो हत्वा वो असौ जन्म हो जाएगा। हत्वा अ से कहा जा रहा है ना, असौजन हो जा रहा है, तो अर्जुन दोनों मतलब बोल रहा है कि असौजन मतलब जो मेरे सौजन नहीं है, जो शत्रु भी है ना, मेरे को तो उनको मार के भी कल्याण नहीं दिख रहा है, तुम अपनों को क्यों मार? इसके दो मतलब है हत्वा सौजनम। एक तो हत्वा सौजनम, एक हत्वा असौजनम। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? असौजनम, मैं शत्रु को मारूंगा तो मुझे कुछ श्रेय नहीं दिख रहा कल्याण, तो मैं अपनों को क्यों मारूं? इसका मतलब क्या है? अर्जुन बहुत तेज है, हम समझ नहीं पाएंगे अगर प्रभुपाद जी नहीं होते। और तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? दो तरह के लोग उच्च लोकों पे जाते हैं, कौन कौन जाते हैं? याद है किसी को? तात्पर्य में पढ़ा था, दो तरह के लोग उच्च लोकों को जाएंगे। अर्जुन ये बोल रहा है श्रेय। श्रेय मतलब परम कल्याणकारी। एक तो श्लोक में जो मुझे सुख मिलेगा, प्रेय प्रेयस। एक श्रेय अगले जन्म में जो मिलेगा, अर्जुन अगले जन्म की बात कर रहे हैं। श्रेय तो क्या लिखा था? तात्पर्य में लिखा है दो तरह के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, जव जलायमान सूर्य मंडल को जाते हैं, मतलब सूर्य लोकों को। उच्च लोकों में जो जलायन मतलब वो लाइट ज्यादा है, यहाँ तो लाइट की जरूरत होती है सूर्य की। उच्च लोकों को जाओगे तो सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है। अर्जुन लोगों की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? दो तरह के लोग प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उच्च लोगों को जाते हैं। एक वो सन्यासी, जो सन्यासी है जिसने पूर्ण त्याग करके भगवान का भक्ति में लगा है, वो जाएगा तो सन्यास। दूसरा कौन जाता है? जो कृष्ण के आदेश पर युद्ध कर, धर्म युद्ध कर रहा है, वो उच्च लोगों को जाएगा। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? कौन कौन जाएगा? कृष्ण के आदेश पर युद्ध करेगा, मतलब जो कृष्ण के आदेश पर जो युद्ध में मारा जाएगा, युद्ध नहीं करेगा क्या? एक तो सन्यासी जाएगा उच्च लोगों को, दूसरा कौन जाएगा? जो कृष्ण के आदेश पर युद्ध में मारा जाएगा। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? असवजन, जो मेरे सौजन नहीं है, जो मेरे रिश्तेदार नहीं, उनको मार कर भी कल्याण नहीं होगा, अपनों को मार के मैं क्यों मारूं? कल्याण किसमें होना है? एक तो सन्यासी जाएगा, दूसरा कौन जाएगा? युद्ध में मारा जाएगा। तो अर्जुन को पता है युद्ध में मारे जाने को ऊपर जाएगा, मतलब मेरे सौजन असौजन दोनों मर के तो चले जाएंगे, मैं तो ये रह जाऊंगा। बात समझ में? अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन श्रेय बोल रहा है, प्रेय तो उसने बोल दिया, यहाँ पे कोई लाभ नहीं है, अगले जन्म की बात कर रहा है वो श्रेय श्लोक में। कह रहा है कि वो तो जो सौजन है वो तो मारे जाएंगे, धर्म युद्ध चल रहा है, कृष्ण का आदेश पे युद्ध हो रहा है ना ये,
वो तो चले जाएंगे उच्च लोगों पे, मैं तो यही रह जाऊंगा। समझ रहे हो? तो क्या कहना चाहता है अर्जुन, क्या कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन को पता मैं युद्ध में नहीं मरूँ, क्यों बताऊँ? ये कृष्ण तो है उसके साथ, कृष्ण तो वहां सबके साथ ही खड़े हैं। अर्जुन तो पहले ही सबको हरा चुका है। जैसे द्रौपद, आपने सुना है ना यहीं पे, विराट के जब गायें चुराने गया था उसमें, दुर्योधन पूरी सेना को लेकर आया था, कर्ण भी था, द्रोण भी था, भीष्म पितामह, सारे अश्वत्थामा, सारे के सारे थे। यहाँ तो इसमें भी कर्ण है ही नहीं, कर्ण तो 10 दिन के बाद आएगा जब भीष्म पितामह धराशायी हो जाएंगे। कर्ण ने बोला जब तक ये यहाँ पे भीष्म पितामह मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि काफी अपमान भीष्म पितामह ने किया। भीष्म पितामह बचाना चाहते थे उसको, शूरपुत्र तेरे बस का युद्ध करने में, अर्जुन ने चले जाए यहाँ से, तेरे बस का युद्ध करना नहीं है। तो वो अपमान सह के खत्म, जब तक ये खड़े मैं नहीं लड़ता। अभी तो ये कर्ण भी नहीं है, उसने सबको पहले हरा चुका अकेला, वो अकेला। अब तो उसके साथ 7 अक्षौणी सेना भी खड़ी है, कृष्ण जी भी हैं, उसके भाई भी हैं चाहे, समझ रहे हैं? तो उस अर्जुन को पता मैं तो मरूंगा नहीं यहाँ पे, तो मैं तो मरूंगा नहीं, मैं तो ऊपर जाऊंगी नहीं, मैं क्यों करूँ? समझ रहे? अर्जुन दोनों तरह से, अर्जुन चलाकी, भगवान चलाकी चल, अर्जुन कहना क्या चाहता है, मैं युद्ध नहीं, अर्जुन बहाने बना रहा है युद्ध ना करने। अर्जुन इज वेरी स्मार्ट। प्रेय और श्रेय, अर्जुन ने बोला कि इस जन्म में कल्याण तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर मालूम है भगवान बोलेंगे ठीक है तो नहीं मरेगा, राज्य तो मिलेगा ना, पिछले श्लोक में उसने बोल दिया, राज्य मिलकर करूंगा क्या, दिखाऊंगा किसको? मैं अकेला बैठा हूँ, साथ में कोई आई नहीं रहा, सुबह से शाम हो गई, दिखाना किसके, दोस्त भी नहीं रहेंगे, रिश्तेदार भी नहीं रहेंगे, चाचा ताया कोई भी तो नहीं रहेगा, किसको दिखाऊंगा मैं? पूरे श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहा है, अगर उच्च लोगों पर जाएंगे, श्रेय भी नहीं दिख रहा मुझे, प्रेय तो दिख नहीं रहा था, श्रेय भी दिख रहा है, क्योंकि ये सारे चले जाएंगे, मैं तो ये रह जाऊंगा। तो ना तो प्रेय मिला ना मुझे श्रेय मिला, है कि नहीं? उस करके अर्जुन क्या बोल रहा है श्लोक में भगवान को, नाचा शरण पश्यामी हत्वा स्वजन महावे, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, ना राज्यम च सुखानी च, मुझे तो ना इसमें किसी प्रकार की विजय, मैं सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अगर भगवान उसको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, ठीक है, श्रेय प्रेय नहीं दिख रहा है, लेकिन कम से कम, अर्जुन आगे क्या बोल देता है, मुझे आकांक्षा ही नहीं, कांक्षा किसकी, विजय तो मिलेगी, भगवान बोल क्षत्रिय है, विजय तो मिलेगी, क्षत्रिय के लिए विजय होना भी बहुत बड़ी बात है, विजय तो मिलेगी। अगर अर्जुन क्या बोलता है, मुझे विजय नहीं चाहिए, ना कांक्षा विजयम कृष्ण, और आगे क्या बोलता है, ना चाह राज्यम, ना मुझे राज्य चाहिए, ना राज्य का सुख भी मुझे नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ अर्जुन ने नकार दिया कि ना तो मुझे प्रेय चाहिए, ना श्रेय चाहिए, ना ही विजय चाहिए, ना ही राज्य सुख चाहिए। तो भगवान अगर कृष्ण अर्जुन से पूछेंगे तुझे चाहिए क्या, पूछेंगे ना भगवान, तो तुझे चाहिए क्या भाई, मेरे भाई? ना तुझे प्रेय चाहिए, ना श्रेय चाहिए, ना राज्य सुख चाहिए, ना विजय चाहिए, तो चाहता क्या चाहता है अर्जुन? श्लोक में अर्जुन ने बोला, इसी श्लोक के अंदर अर्जुन बोल रहा क्या चाहता है। अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट, यही कृष्ण वजह से ही बड़ा चतुर, अर्जुन बहुत चतुर है। अर्जुन को चाहिए, श्लोक के अंदर अर्जुन बोल रहा मुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है अर्जुन? हम क्या चाहते हैं, प्रेय की श्रेय? श्रेय चाहते हैं, हमारा श्रेय क्या है? श्रेय मतलब अगले जन्म में हम क्या प्राप्त, तो मनुष्य जीवन भक्ति सारे अगले जन्म की तैयारी है, लेकिन क्या हम कर रहे हैं? आर वी सीरियस? हम सीरियस नहीं, हम केवल प्रेय के बारे में सोचते हैं। जिसको देखो, मेरे पेपर चल रहे हैं, मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरा एग्जाम चल रहे हैं, मेरे को ऑफिस जाना है, मुझे बिजनेस जाना है, रिश्तेदारी पे जाना है, आज बारिश हो गई, आज आज कोई श्राद्ध चल रहे हैं, अभी किसी की शादी है, सब यही चल रहा है, रिश्तेदारी नहीं निपट रही है कि नहीं? तो भक्त प्रभु जी क्या करें, रिश्तेदार प्रभु जी थोड़ा बोलेंगे रिश्तेदारी छोड़ो, लेकिन अगर हम खुद गंभीर हो जाएंगे, रिश्तेदार हमें अपने आप छोड़ो, अगर हम गंभीर हो जाएंगे, वही रिश्तेदार हमारे टिकेगा जो व्यक्ति गंभीर, जो छोड़ देंगे अच्छा तो कुछ छोड़, जैसे विभीषण थे, विभीषण वहीं रहते थे लंका में, लंका के अंदर अपनी कुटिया में सारी दीवार पर राम राम लिखते, राम नाम जपते, तो इनके पास आते हैं दो, केवल दो उनके साथी थे, दो साथी, जब भगवान राम के पास वो आए, शरण लेने आए थे ना, दो उनके सैनिक, दो उनके साथी है, तो सैनिक थे, तो असुर, राघव भी दो, राक्षसों भी कहोगे, दो असुर वंश से दो उनके साथी, केवल दो उनके साथ रहे। तो अगर हम गंभीर हो जाते हैं ना रिश्तेदारी में, वो दो ही रह जाएंगे हमारे साथ, तो हमें वो दो चाहिए कि 200 रिश्तेदार चाहिए? जो कहते हैं ना, खुद तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे सनम, बोलते हैं ना, खुद तो हम डूबने ही वाले, आपको साथ में लेकर डूबेंगे। अगर हम गंभीर हो जाएंगे ना, इस तरह अपने आप धीरे धीरे बोलेंगे इनका, इनका जमे दमसा नहीं, कुछ छोड़ देते। लेकिन अगर हम दो नाव पे पैर रखने का सोचेंगे, ऐसे निकल जाएंगे, तो हम साथ ही ले डूबेंगे हमें, क्योंकि जैसे प्रहलाद महाराज अपना अपने पे गंभीर रहे, है ना, विभीषण गंभीर रहे, हनुमान जी गंभीर रहे, हर कुछ देखोगे सारे उदाहरण है, असुर वंश में है, एक वानर वंश में है, लेकिन अपना गंभीर रहे, तो अपने आप ही जब हम गंभीर हो जाते हैं,
तो अपने अभी जो हमारे जो लोअर जो लोग होते हैं नीचे खींचने वाले जो होते हैं ना, चाहे मित्र हैं रिश्तेदार, अपने धीरे धीरे पीछे लगा, खुद ही धीरे धीरे वो सारे माया का रूप है। शास्त्री हमारे जो ये धन यौवन पुत्र परिजन इत्ते की अच्छी प्रकृति, ये सारे के सारे कौन माया के रूप है हमारे सामने। तो माया भगवान ने माया के फॉर्म्स हमारे सामने क्रिएट किए हैं। हमें प्रेय को छोड़कर श्रेय के प्रति सोचना चाहिए, अगले जन्म के बारे में तैयारी करनी चाहिए। ये अर्जुन में से खा रहा है, युद्ध में खड़ा है, भगवान साथ में खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी क्या सोच रहा है, राज्य सुख नहीं चाहता, ना मैं विजय चाहता हूँ, है कि नहीं ना, मुझे तो यहाँ ना खड़ा हो जाना, मेरा मन भी भ्रमित समझ में नहीं है, मुझे केवल एक चीज चाहिए भगवान। तुझे चाहिए क्या, क्या बोल रहा है अर्जुन श्लोक में, कृष्ण ना कांक्षे विजयम, कृष्ण बोल देता है बीच में होते हैं, ना कांक्षे विजयम ना चा राज्यम सुखानी, कृष्ण पढ़ा दो, ना कांक्षे विजयम राज्य चाहिए, ना चा राज्यम सुख, ना राज्य का सुख चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए। अर्जुन कृष्ण को मुझे तो आप चाहिए केवल। कृष्ण का प्रभा जी मतलब बताते हैं, कृष्ण दो शब्दों से बना है, कृष्ण अलग अलग जगह अलग अलग मतलब बताए। कृष्ण का मतलब होता है सर्वोच्च, और का मतलब होता आनंद। तो कृष्ण को ना सर्वोच्च आनंद, हम सब आनंद तलाश रहे संसार में, उस आनंद को मतलब चीजों में ढूंढते हैं, चाहे वो गैजेट्स क्या बोलते हैं, गैजेट्स हैं, चाहे वो नाम है, चाहे यश है, चीजें हैं, वैभव है, ऑपुलेंस है, जो भी है, लेकिन सर्वोच्च आनंद किस, सब में आनंद है, ऐसा नहीं आनंद नहीं है, कुछ क्षण का आनंद तो है, कुछ देर आनंद रहता है, लेकिन क्षणिक है, लेकिन सर्वोच्च टॉप मोस्ट आनंद किसमें है, कृष्ण में, क्योंकि उनका नाम है सर्वोच्च आनंद देने वाला कृष्ण। तो कृष्ण अर्जुन क्या मांग रहा है भगवान से, मुझे क्या चाहिए, कृष्ण मेरे को तो आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तात्पर्य में क्लियर कर रहे हैं, ये जाने बिना मनुष्य का स्वार्थ वास्तविक या कृष्ण में सारे बद्धदिव सारे संबंधों के प्रति सोचकर आकर्षित होते हैं, वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। लोग क्या सोचते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उनको लगता है मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, इन सब के इनके प्रति आकर्षित होते हैं, इनके बीच में मैं क्या रहूंगा, हमेशा सुखी रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। ऐसे ध्यात्म बुद्धि के कारण, क्योंकि ध्यात्म बुद्धि है, खुद को शरीर मान रहा है, शरीर संबंधी जो लोग उनको अपना मानता है, तो ऐसे ध्यात्म बुद्धि के कारण भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। भौतिक सुख के कारण क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे ध्यात्म बुद्धि के कारण भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। ध्यात्म बुद्धि है, हम भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं, हम ध्यात्मिक, मैं शरीर हूँ, तो अपने शरीर के साथ मेरे जो पत्नी है, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार, उन सबके प्रति मैं क्या हो जाता हूँ, उनके प्रति उनके ऊपर आकर्षित होता हूँ। तो आकर्षण नेचुरल है, क्योंकि मेरा शरीर उनके शरीर से निकला है, मेरा हम एक ही ब्लड है, तो मेरे को उनका आकर्षण नेचुरल है कि नहीं। तो ध्यात्म बुद्धि में उनके प्रति मैं आकर्षित होता हूँ, लेकिन ऐसे आकर्षण में ध्यात्म बुद्धि के कारण मैं भौतिक सुख के कारणों को भूल जाता हूँ। भौतिक सुख का कारण क्या है, भगवान ही कारण है। भौतिक सुख के कारण कौन है, एक कृष्ण स्रोत हर चीज है, ना हम सर्वस्व परभव, भगवान के बोलते मुझसे सब कुछ निकल रहा है, या भौतिक जगत अध्यात्म सब कुछ भगवान से निकल रहा है। आगे नोए अध्याय में एक जगह भगवान बोलते हैं, उसको पढ़ देता हूँ, 9वां श्लोक है, भगवान बोलते गति माता पिता धाता पिता माँ सब कुछ मैं हूँ। बहुत सुंदर भगवान उसमें बता रहे हैं। हमें भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता भाई बहन सब कुछ कौन है, कृष्ण का ही रूपांतरण है। कृष्ण ही तो शरीर कौन है, शरीर क्या है, भगवान भूमि अप अनलो वायु मन बुद्धि है बच्चा। सारी भौतिक प्रकृति मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु 5 भूतों पे बनी, 5 तत्वों से बनी है। तो मेरा शरीर मेरे माता का, मेरे पिता का, मेरे भाई का, मेरे बच्चे का, सब किससे आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है। तो वो सब क्या है, कृष्ण ही तो है, ठीक है ना। यहाँ पे भगवान अध्याय में बोलते हैं, या भगवान बोल रहे हैं माता धाता पिता महान हमारा वास्तविक स्वार्थ किसमें, कृष्ण में होना चाहिए। तो हमारे वास्तविक स्वजन तो वही है, कि वही हमारा हर जन्म में हमारा ख्याल रखते हैं, सारा अरेंजमेंट भगवान ही करते हैं। यहाँ लिखते हैं, ये देखो इसमें लिखा है 9वें अध्याय का ये 17वां श्लोक है, पितामस्य जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव। थोड़ा ध्यान से सुनो, छोटा ही पढ़ेंगे। कृष्ण भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूं। पूरे ब्रह्मांड का बोल रहे हैं, मेरा या आपका नहीं बोल रहे हैं। जितने भी ब्रह्मांड में कोई भी जीव किसी भी योनि में, मैं गे जानने योग शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी। साथ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, साथ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं,
सारे चर अचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते नहीं करते। इस भौतिक जगत में हम जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस सृष्टि से वे जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्या हो रहा है, क्या लिख रहे हैं? इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंशरूप हैं अपितु उनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। अतएव समझ रहे तो हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे मित्र सब कौन है? कृष्ण ही है। तो कृष्ण है, कृष्ण से निकले, कृष्ण के अंश। हम जिससे भी हम समझ स्थापित करते हैं है कौन हो? कृष्ण के अंश है ना। माँ से जीवन होते कृष्ण अलग अलग रूपों में, क्योंकि कृष्ण आनंद लेने के लिए इतने सारे रूपों में विस्तृत हो गए। हम अपना पिता समझ रहे हैं, माता समझ रहे, भाई समझ, सब है कौन? कृष्ण के अंश। कृष्ण स्वयं है। कृष्ण ये स्वरूप में हमारे सामने प्रेजेंट है, लेकिन हम उनके साथ किसी और तरह का संबंध बना लेते कि मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, लेकिन है कौन? एक तरह से वो कृष्ण ही, जो कृष्ण के अंश है। तो यहाँ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम और आगे लिखा, कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वालामान सूर्यमंडल प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, दो तरह के लोगों में जाते हैं, तथा दूसरा जो सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे। दो लोग उच्च लोगों को जाएंगे, एक जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगे है, भक्ति के पथ पे चला है, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा कौन है? जो कृष्ण के धर्म युद्ध में मारा जाएगा। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की बात को छोड़ दें। वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख लगने पर भी भोजन बनाने को तैयार नहीं है। जब भूख नहीं लगती कोई भोजन क्यों बनाएगा? इस करके अर्जुन को युद्ध करने की इच्छा नहीं, इस करके युद्ध नहीं करना चाहता। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वो करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। ठीक है, तो हमने इन दो श्लोकों में क्या समझा? श्रेय और प्रेय। तो प्रेय क्या होता है? अभी हमारे लिए क्या लाभकारी है, जन्म अभी मुझे क्या चाहिए, हम अभी हम सारे अभी का सोचते हैं, केवल हम अगले क्षण का भी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगले क्षण का, हम केवल अभी का सोचते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी अभी मुझे क्या पहनूं, अभी मैं क्या पहनूं, अभी मैं क्या खाऊं, अभी मैं कहाँ सोऊं, अभी मैं कहाँ जाऊं, अभी मैं क्या गाऊं, यही सब सोचते हैं ना। अभी 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 इस मोमेंट हम सोचते, अगले मोमेंट सोचते ही नहीं है। तो हम सारे के सारे हम प्रयास कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? प्रेय के लिए। लेकिन पहले के सब मनुष्य किस लिए प्रयास करते थे? श्रेय के लिए, कि मेरा परम कल्याणकारी अगले जन्म में या परमानेंट एटर्नल लाभ मुझे किससे प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम सब हमें यहाँ पे कृष्ण दो श्लोक हमने चर्चा की। पिछले श्लोक तक हम 30 तक हम क्या चर्चा कर रहे थे कि जो कारण जो युद्ध न करने का अर्जुन बता रहा था, तो पहला कारण क्या था उसमें? क्या कारण से? नहीं, तो आप तो भी आगे आ रहे हैं। अर्जुन 5 कारण बताता ना युद्ध न करने के। हम्म, हम्म, करुणा, करुणा। हम करुणा पढ़ रहे थे अभी तक, ठीक है ना, कि वो विपक्ष के सेना को भी नहीं मारना चाहते। और अब 25 श्लोक से हम क्या पढ़ेंगे? 31 से क्या पढ़ेंगे? सुख ना राज्यम सुखानी चाहो, कारण मुझे सुख ही नहीं दिख रहा है, सुख की प्राप्ति। दूसरा कारण जो हम पढ़ रहे हैं, तो 31 से 35 हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा कारण युद्ध न करने का सुख। ठीक है, तो ये दो श्लोकों में हमने पढ़ा अभी तक किसी की कोई जिज्ञासा तो कर सकते हैं। अगला भी जो पूरा लंबा श्लोक है 35 तक जाएगा, इसमें भी हम केवल सुख के बारे में चर्चा करेंगे। और जो दूसरा कारण बता रहा है कि सुख तो मुझे दिखने का युद्ध कर दूंगा, उसके आगे 36 से फिर आएगा पाप, मुझे पाप दिख रहा है। ठीक है, कोई जिज्ञासा किसी के अभी तक दो श्लोकों में?
हरे कृष्ण प्रणाम। भक्तों में सखा चेती रहस्यमय रत्नम। ये है 4:3 होता जाएगा तीसरा श्लोक। भगवान बता रहे हैं कि मैं रहस्य तुम्हारे सामने क्यों प्रकट कर, उत्तम रहस्य तुम्हारे सामने क्यों प्रकट हो, मेरे कौन हो, भक्त और सखा। भक्तो असी में सखा चेती। तो भगवदगीता को समझने के लिए मैं क्या बनना पड़ेगा, भगवान का भक्त और भगवान का सखा मित्र। तो भक्ति का प्रयास तो कर रहे हैं, अंतर क्या भक्त और सखा में, सारा कुछ शेयर भेजे के बाद शेयर करते हैं। और भक्तों भगवान का सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। सखा क्यों बोल रहे हैं, क्या क्या फर्क है, सखा क्या करता है, आदान प्रदान करता है, भक्त भी करेगा, भक्त भी करेगा, भगवान के साथ आदान प्रदान करेगा। सखा क्या कार्य करता है, वो भी, हाँ ये भी है कारण। जो सखा है बताएगा भी आगे जाकर, भगवान के बारे में बताएगा, गीता पढ़ो, गीता लो, भगवान का नाम का जप करो, भगवान का बताएगा ना। जैसे आपको कोई व्यक्ति नया बिजनेस खोलेगा, उसका दोस्त आके बताएगा नहीं, वो तुम्हें कपड़े लेना ना, मेरे दोस्त की दुकान है वहाँ पे बहुत बढ़िया, बताएगा ना जाके, नेचुरली अपने बताएगा, दोस्त ने बोला नहीं होगा, क्यों, सखा है। दूसरा क्या, द्वेष नहीं करता। सखा मतलब द्वेष, तो मेरे भक्त हो तो मुझसे द्वेष नहीं करता, सखा में द्वेष नहीं करता, मतलब द्वेष सखा है ना। मित्र और सखा में अंतर होता है। सखा मतलब बड़े क्लोज फ्रेंड, मित्र तो व्यवहारिक होता है, हमारे ऑफिस में मित्र होते हैं, गली में मित्र होते हैं, लेकिन सखा कौन होते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो सखा होता है सूर्य, वेल विशर, ठीक है ना, करके तो मेरे सखा मतलब मुझसे द्वेष नहीं करते, वेल विशर। ओके, ठीक है, तो यहीं पर हम कथा को विराम देंगे। भगवान ने भगवद गीता की, श्री गोपाल की कुछ होमवर्क दिए थे आपको। ये पिछली बार जो श्लोक दिया था, इस बार आपको सबसे करने का, किसने सुना, श्लोक ने लेक्चर प्रभुपाद जी का दिया था ना, इस बार जो दिया था, किसने सुना, क्या शिक्षा, क्या सीखा आपने श्लोक के प्रभुपाद जी के लेक्चर, प्रभुपाद जी कॉलेज में जाके लेक्चर दे रहे हैं। कईयों ने जवाब दिया था, लेकिन मैं जो जानना चाह रहा था वो कईयों ने बताया नहीं। जितने भी इज्म है, जैसे कम्युनिज्म वगैरह, तो वो इससे बिल्कुल हटके है उनके मूवमेंट। वो जस्ट लव ऑफ गॉड समझाना चाहते हैं लोगों को, ना कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडा पर। और इसमें बताया कि जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मैं ये देह हूँ या आत्मा हूँ, तो उससे पता चलता है कि जब बंदा सेल्फ रियलाइजेशन आती है तो वहां से कृष्णा कॉन्शियस स्टार्ट हो जाती है जर्नी। फिर उसके बाद बताया था कि वो कम्युनिस्ट ने उनसे पूछा था कि आपने तो पार्शियलिटी की है कि आप सिर्फ अमेरिका में क्यों गए, आप तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो फिर उनकी जो डिसाइड वाले वो आंसर करते हैं कि प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया भी आ सकते थे, लेकिन उनको वहां पर एक बहुत ही अच्छी महिला ने वो दे दिया फ्री टिकट, तो तब करके वो आ पाए और अमेरिका में जाकर उन्होंने फिर प्रचार किया। अगर उनको ऑस्ट्रेलिया का मिलता तो वो वहां भी करते, लेकिन उनको वहां का मिला था तो इसलिए उन्होंने अमेरिका में रीच किया। और कोई बात, हरी बोल, और कोई बात, रियलाइजेशन।
वेरी वेरी गुड। मैं ये आंसर सुनना चाहता हूँ। प्रभा जी, जो सामने जिस स्थिति में प्रभा जी बैठे थे, डिसाइपल्स थे, तो सामने से बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर दिखाया गया, बहुत ज्यादा व्यथित करने वाले, उनको क्रोध आए, क्रोध दिलाने वाले का स्वभाव था, आगे से ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन प्रभा जी अपनी शांति बनाए रखे, हम्बल रहे, विनम्र रखे, तो साधु का लक्ष्य है। उनके डिसाइपल भी वैसे ही उसके अनुसार डिसाइपल के अकॉर्डिंगली एक्ट किए। मैं आंसर सुनना चाहता हूँ। थैंक यू, वेरी गुड। जो आपने संवाद दिया, आपने इस लेक्चर को सुना एक मतलब एक स्टूडेंट के तौर, आपने इस लेक्चर को इस तरह से सुना कि जैसे मान लो रूपा के साथ मुझे ऑडियंस को जहर देने के लिए गई जब पूतना, तो परीक्षित महाराज घबरा गए। तो कसम लेकर तो घबरा गए ये तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक उनको सांत्वना दी, नहीं नहीं पूतना का वध कर दिया, फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ। ये कैसे होता है? ये प्रेम। उनको परीक्षित महाराज को पता है ना कृष्ण जी तो अभी भी हैं, क्योंकि वहां पे क्या है? प्रेम है, हमारा प्रेम नहीं है। जैसे जैसे मैं कई बार एक वीडियो देखता हूँ, छोटे की वीडियो है, तो मेरा बेटा और भतीजी वो बेड पे खेल रहे हैं, तो ऐसे हाथ पड़ के ऐसे बच्चे चरखड़ी नहीं घुमाते, तो ऐसा लगता है नीचे गिर जाएंगे, लेकिन नीचे गिरते नहीं हो, बेड पर ही है। मुझे पता नीचे नहीं गिरे, लेकिन कभी मैं उस वीडियो को देखता हूँ ना, मुझे डर जाता हूँ, कई बार हो जाता है अंदर से, लेकिन मुझे पता गिरे नहीं है, मैं क्यों डर जाता हूँ। लेकिन अब हम जैसे अब हम कथा सुनते हैं कि कृष्ण जी राम रावण का युद्ध हो रहा है, हम टीवी पे देखते हैं, और भगवान कृष्ण का शिशुपाल भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं हम, अर्जुन कैसा चल रहा है, हमें फीलिंग नहीं आती। हमें क्या लगता है वो कृष्ण जी ने मार तो दिया था, राम ने रावण को मार तो दिया था, हमें आगे का पता है ना। लेकिन अब मेरे को तो पता मेरे बच्चे गिरे नहीं, वहां पे मेरी फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि संबंध है ना उसी चीज को देख कर, जो अभी तो बड़े हो गए ना, तो नहीं हुआ ही नहीं ना चीज को, लेकिन डर लगता है। कई बार माएँ आपस में बात करती हैं, बच्चों की पुरानी बातें करती है कि बच्चा ऐसे ऐसे हो गया था, तो माँ घबरा जाती है, उसके जो क्लोज अगर सहेली या रिलेटिव वो भी घबरा जाएगी सुनकर, क्योंकि तो बहुत पुरानी बात कर रही है, बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन वो संबंध है, तो प्रेम यहाँ संबंध नहीं है। इसका क्या मैं समझ में नहीं आ रहा, हम लेक्चर सुन तो रहे हैं, हम उसको एक ऑप्शन ही सुन रहे हैं, ठीक है काम मिलेगा सुनने को, मैं सुन लिया, फोन के नोट बना दिया। रिलेशनशिप नहीं है प्रभा जी। वो जो प्रवचन है उसको अगर हम वो एक हम सुनते हैं ना, दो तरह के भागवत होते हैं, एक व्यक्ति भागवत, एक ग्रंथ भागवत, और उपाधि चलते फिरते भागवत है। वो प्रवचन वो बता रहे हैं। भागवतम में जो लिखा हुआ है साधु के लक्षण क्या होते हैं, कपिल मुनि से उनकी माँ देवती ने पूछा साधु को मैं पहचानूं कैसे, और उनके माँ ने पूछा कि मैं तो स्त्री हूँ, तो मेरा कल्याण किस में होगा? तो कपिल मुनि कृष्ण जी क्या होता है, उन्होंने बोला कि साधुओं का संग करो, साधुओं के संग जाके तुम्हारा कल्याण। देवती ने अगला क्वेश्चन पूछा, मैं पहचानू कैसे साधु? कपिल मुनि बताते हैं देवती के साधुओं के लक्षण, तितिक्षवा कारणिका, सुहृद सरदेवी, अज्ञात शत्रु शांतवा, तम तितिक्षव भारत। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि अज्ञात शत्रु नहीं होते, तितिक्षवा जो टॉलरेंट बहुत होता है, टॉलरेंस जिसके अंदर होती है, कई लक्षण उसके अंदर है श्लोक के अंदर। साधु भूषण, साधु के भूषण क्या होते हैं, साधु के आभूषण क्या होते हैं? पहला आभूषण क्या? तितिक्षवा, टॉलरेंट। दूसरा कारुणिका, करुणा। सुहृद सरदेवी, सभी का सुहृद वैल्यूशर हो। अज्ञात शत्रु, उसके चाहे शत्रु सारे सामने शत्रु बैठे हैं, वो किसी का शत्रु नहीं होता। शांत व शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति कपिल में देवती माता को बोलते हैं साधु व साधु भूषणम, ये साधु के लक्ष्य आभूषण है, साधु को पहनता है, ये साधु की पहचान। वो पप्पा जी की नजर आ रही है, टोल्डेड आराम, कितने शांत बैठे पप्पा जी। हमारे सामने ऐसा हो रहा होता बैठे, मैं अगर मैं भी होता, मैं सोचता कि दरवाजा क्या निकलनी है, नेचुरल है, वाइट नेचुरल। कॉलेज के यूथ हैं, सारे एग्रेसिव है, वायलेंट है, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान ही पहुंचाया उन्होंने, बाकी पढ़ेंगे लेना। प्रभा जी को उनके शिष्य ले गए, गाड़ी में ले गए, उन्हें फिर पता किसी ने
मिट्टी का तेल फेंका ऊपर, काला तेल फेंका, डार्क ऑयल फेंका ऊपर पे। एक मोटी लेडी ने कार के टायर पे लात मारी जोर से, गाली गलौज कर रहे थे, नुकसान पहुंचाना चाहते, लेकिन उससे पहले उनके शिष्य प्रभुपाद जी को ले गए। तो प्रभुपाद जी शांत बैठे, बिल्कुल आराम से बैठे, लेक्चर में पब्लिक नहीं, आराम से कूल बैठे, कुछ वही नहीं रहा, आराम से सुन रहे, क्वेश्चन पूछ रहे, प्रभुपाद क्वेश्चन दिया आराम से, क्वेश्चन पूछे, प्रभुपाद जी आराम से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी आराम से जवाब दिया, यू आर क्रिश्चियंस, वी आर क्रिश्चियंस, दोनों एक ही हैं। और उनका दूसरी चीज, और जो कितने शांत हैं, भगवद गीता में पढ़ोगे ना, हर एक श्लोक प्रभुपाद जी फिट बैठ, अर्जुन आगे पूछेंगे एक दूसरे अध्याय में कि जो 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 व्यक्ति कुछ जो ट्रांसेंडर स्टेज पे है, दिव्य स्तर पे, उसको हम कैसे पहचानें? अर्जुन पूछेगा आगे कृष्ण जी से कि मैं कैसे पहचानूं उसको, कि जो उस लक्षणों पे, तो अगर कृष्ण बताएंगे उसके लक्षण कैसे हो, तो वो लक्षण प्रभुपाद जी के अंदर दिखाई देते हैं, है ना ही हम व्यथन पे ये थे, पुरुषम पुरुष रेशवा समा दुखा सुखम धीरम सामर्थ कल्पत। कृष्ण जी बोलते हैं आगे, ना ही अयम व्यथियंत, व्यथित होता है जो व्यक्ति व्यथित डिस्टर्ब हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, जो व्यक्ति एजिटेट डिस्टर्ब नहीं होता। पुरुषम पुरुष ऋषभ, पुरुषों में सबसे महान है, ऋषभ है, पुरुषों में टॉप मोस्ट है वो। समा दुखा सुखम धीरम, सुख दुख में धीर रहता है, समान रहता है, ऐसा व्यक्ति अमृत तत्व को, भगवान को प्राप्त करता है, अध्यात्म भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी इतने शांत कूल बैठे, आराम से जवाब दे रहे हैं। और दूसरी चीज उनके शिष्य के अंदर कितना देखो, हम एक शिक्षा हमारे अंदर ये भी है, अगर हमारे जो आचार्य हैं अगर वो रिटेलेट नहीं कर रहे हैं, तो शिष्य की जिम्मेवारी अपने गुरु को बचाना, वो कर रहा है शिष्य। हम कई बार सुनते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को उदाहरण आता है, जिसमें रूप नारायण एक पूरे दिग्विजय सबको हराते हुए जा रहे थे। पहले के जो कंपटीशन होते थे ज्ञान के होते थे, बुद्धि के, बल के नहीं होते, बल का करना हाथी से लड़ लो, जाके सांड से लड़ सकते हैं, आदमी का बल देखना, है ना। तो पहले होते बुद्धि के, तो वो सबको हराता हुआ जा रहा था। एक बार केशव कशूरी भी ऐसे है चैतन्य महाप्रभु के पास, गुरु नारायण के पास आया तो साइन करो या हार लो, कंपटीशन लड़ो। तो सनातन रूप गोस्वामी सोच रहे हैं हम तो ग्रंथ लिख रहे हैं आगे मानवता के लाने के लिए, इसमें टाइम कौन खराब करेगा, तो मैं साइन मार दी, हार मान ली। लेकिन जीव गोस्वामी के जो शिष्य थे उन्होंने फिर पीछे पीछे गए, वो तुम्हारी हिम्मत कहते हैं, तुम जानते हो रूप गोस्वामी को, उन्होंने फिर परास्त किया। तो वो कार्य उनका शिष्य कर रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कूल है, प्रभुपाद जी हराना नहीं चाहते हैं, शांत, क्योंकि साधु हैं, शांत हैं, या किसको शत्रु नहीं मानता, या शत्रु हैं, लेकिन उनके शिष्य ने उनको परास्त किया, इतना कॉन्फिडेंस था। तो दूसरी चीज अभय चरण प्रभुपाद जी, हम नाम सुना अभय चरण, पता लग रहा है लेक्चर में अभय चरण प्रभुपाद जी, करते ही नहीं है हम, है ना। प्रभुपाद जी कितने कूल बैठे हैं, स्थिति में कोई कूल रह ही नहीं सकता है, इतने शांत है, उनको डर ही नहीं है कि इतने सारे यूथ हैं, क्योंकि 70-75 साल का बूढ़ा व्यक्ति है सामने, यूथ मारने को तैयार है, इतने सारे कॉलेज के स्टूडेंट, हाँ, डर ही नहीं है। अभय चरण है, इनके शिष्य डर रहे हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं, अभय चरण को फॉलो कर रहे हैं, वो भी क्या हो गए, भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अर्जुन, वो भी अभय है सारे, कोई भी सारे, वो बाद में कितने कूल सारे कीर्तन कर रहे हैं, आपसे कॉलेज के लड़के सारे मारने को तैयार हैं, और बाद में कॉलेज के लेक्चर के एंड में देखा था कितना सुंदर सारे कीर्तन कर रहे हैं, सारे कीर्तन कर रहे हैं, तो बिल्कुल डर नहीं है। ये कुछ शिक्षाएं हैं, है ना? अगर आपने नीचे कमेंट्स पढ़े होते हैं ना, उसके नीचे हजारों कमेंट्स, उसके अंदर इतनी शिक्षाएं कमेंट्स के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको कितनी शिक्षाएं मिलेंगी। एक व्यक्ति लिख रहा है उसके अंदर कि व्यक्ति कितना दुर्भाग्यशाली है, इसने चैलेंज किया प्रभुपाद जी कि जगत गुरु शिव प्रभुपाद जी कल्याण के लिए यहाँ पे आए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम उसको चैलेंज करो। इस तरह पढ़ोगे ना उसमें बहुत सारे आपको शिक्षाएं मिलेंगी, समझ? तो ये मैं चाहता था कि हम जब कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं ना, तो ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा हूँ, कुछ सुनना तो है, ये प्रभुपाद गुरु महाराज प्रभुपाद बोलते हैं तो चलो उनका लेक्चर सुन लेते, वो नहीं होना, तो रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी सुन रहे, रिलेशन प्रभुपाद जी सुन रहे हैं ऐसे कि प्रभुपाद जी सामने बैठे हैं, ऐसा रिलेशन होना, ऐसा संबंध होना, ठीक है। प्रभुपाद जी कितने शिष्य थे, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते हुए तुरंत दंडवत कर लेते हैं, लेक्चर चल रही आदत पड़ी हुई वैसे ही, प्रभुपाद जी का लेक्चर चलता है, जब कई बार मंदिरों में लेक्चर होता है ना, वृंदावन में भी कई जगह पे हफ्ते का एक दिन उन्होंने प्रभुपाद जी का लेक्चर रखते हैं, एकादशी या कोई भी होता है, तो प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं, वो आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर माइक लगाए होते हैं, कुर्सी प्रभुपाद जी तो नहीं बैठे, क्या माइक लगा देते हैं उनके विग्रह मूर्ति के आगे, लेकिन वो आके दंडवत करते हैं पहले, फिर बैठते हैं। प्रेम है ना, संबंध, हम करेंगे ऐसे, हम करते हैं, हम तो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनते ही नहीं है। मैं कितने, मैं देखता हूँ जितने लोग भेजते हैं प्रभुपाद जी का लेक्चर होता ही नहीं, इसको सुन रहे उसको सुन, प्रभुपाद जी को सुन, एकमात्र प्रभुपाद जी ने बोला है कि मेरी धोती पकड़ लो, पिछले द्वार पर ले जाऊँ, कोई बोल सकता है?
नोबडी, कोई भी नहीं कहता। लेकिन हमारा प्रभुपा जी भी शब्द नहीं। प्रभुपा जी से किसी ने पूछा, हम ग्रंथ को, हम प्रभुपा जी ग्रंथों को बांटते हैं। उससे भी देखो प्रभुपा जी थे ना, हम ग्रंथों को बांटते हैं, लेकिन कई बार भक्त मंदिर में नहीं जुड़ता है। ऐसे भी होते लोग ग्रंथ रहते मंदिर से नहीं जुड़ते, उनका क्या होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? प्रभुपा जी ने बोला, मैं स्वयं आकर उनको लेकर, जिस चीज़ का प्रभुपा जी किताब जाती है ना, वो अगर मंदिर में नहीं भी आया, प्रभुपा जी बोलते मैं उसको लेने आऊँगा, उसको लेना पड़ेगा। प्रभुपा जी बोलते तुम्हारे 3 मिनट का प्रवचन क्या करेगा, एक किताब दो, उसका पूरा एक पेज पढ़ेगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। तो मैं प्रवचन दूंगा, आप सुनोगे, थोड़ी देर आपको थोड़ा सा लगेगा हाँ करना चाहिए, श्रेय प्रिय, जैसे प्रवचन खत्म होगा निकल जाओगे, फिर खत्म हो जाएगा अपने। लेकिन किताब आपके जेब में रहेगी, किताब आपके पास रहेगी, आप रोज पढ़ोगे, आप इंस्पायर्ड रहो। लेक्चर हमें लगातार इंस्पायर्ड नहीं रख सकता, प्रभुपा जी का ग्रंथ रख सकता, लेकिन हम प्रभुपा जी के प्रवचन को सुनना चाहिए। हमें क्यों नहीं अच्छा लगता, हमें उसमें इंटरटेनमेंट नहीं लगता। हम किसी और को सुनते हैं ना, तो मजा आता है, उसमें कुछ जोक होते हैं, कुछ कुछ नए आज का माहौल जरा उसके बारे में बताया जाता है। प्रभुपा जी को सुनते में लगता है कि कुछ फनी तो कुछ है नहीं, कुछ ह्यूमरस लगता नहीं, उसमें सुनते नहीं। लेकिन वो जो 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 आनंद है, वो इस तरह का आनंद नहीं है। देखो, एक मैं आपको गुदगुदी करके हंसाऊं, एक आपको जोक सुना के हंसाऊं, एक आप स्वयं नेचुरली हंसो, इसमें अंतर है कि नहीं अंतर? जो हम इनको सुनते हैं ना, जो बड़े अच्छे लगते हैं पर हंसाते भी हैं, वो गुदगुदी करा के हंसाने वाले की तरह। जब प्रभुपाद जी को सुनते हम शुद्ध हो जाएंगे ना, बच्चा देख हंसता रहता है। बच्चों को, बच्चा तो बिना बात में हंसा रहता है, हंसता ही रहता है, खुश रहता है, क्यों? वो सब शुद्ध है। प्योरिफिकेशन लीड्स टू इंजॉयमेंट। जब प्रभुपाद जी के प्रवचन को सुनेंगे, आप अपने बैठे हंसते रहेंगे, बोले, इसको क्या हो गया, पागल हो गया, बैठा हंसता रहता है, उसको चुटकुलों की जरूरत नहीं होती है। हम अशुद्ध है, जब प्रभुपाद जी को सुनेंगे हमारा शुद्धिकरण होगा, फिर अपने आप हमेशा खुश रहेंगे। एक खुशी और एक हंसी में अंतर है, डिफरेंस। हंसी लंबे समय तक नहीं रहती है, खुशी रहती है। हम आनंद ढूंढ रहे, खुशी ढूंढ रहे, हंसी, हंसी तो थोड़ी समय रहती है, थोड़ी नहीं रहती है। आप जब प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे, और प्रवचनों में भी कई बार हंसी आती है, ऐसा नहीं आती है, लेकिन कारण क्या है, हमें हम हमारा जो हम प्रेय ढूंढ रहे प्रवचन के अंदर, कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ मसाला, कुछ लोग सुनते हैं कुछ मसाला मिलेगा सुनकर, तो मैं अपने प्रवचन में बोलूँगा, मैं इनसे सुनूंगा, सुनूंगा 10 जगह से मैं ज्ञान एकत्र करके, मैं सब जगह में इंफॉर्मेशन पे इकट्ठी करके, हम जो सुनते हैं उसका पर्पज इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ओनली प्रभुपाद कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और ओनली हमारे गुरु महाराज कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। हमें केवल अपने गुरु महाराज प्रभुपाद जी को पहले सुनना चाहिए, प्रायोरिटी। उसके बाद समय बचता है तब सुन सकते हैं। कल को आपको पता लगा जिसको सुन रहे हैं, आज भक्ति से बाहर गया तो क्या, ही मे से समथिंग जो नहीं, जो गलत भी हो सकता है, आपको कल को पता लगेगा लेकिन आप तो आप उसके उसको ढाल लेंगे ना उसका अनुसार। माधव बैंड बोल रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब पीछे उन्होंने बोला कि आमिर खान का मूवी आ रहा था लाल सिंह चड्ढा, तो इसको बॉयकॉट करो, क्योंकि आमिर खान जो ब्रिटिश के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, ओके। अभी उसने बोला, उन्होंने, ये जो मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी, राम आदि पुरुष, इसको देखो, सबको देखना चाहिए इसको, ये भगवान राम के बारे में। तो उसको बड़ा प्रमोट किया उन्होंने। अब क्या चल रहा है आदि पुरुष में, बॉयकॉट चल रहा है ना हनुमान। तो उससे क्या होता है, अब हमारे लीडर तो यही, अभी आज ही प्रमोट करेंगे, कल फिर हमारे कोई, तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट उसको सुनो, जो व्यक्ति अछूत है, भगवान कृष्ण अछूत है, बस उनको सुनना चाहिए। हम जिनको सुन रहे हैं, कल को उनका पार्ट हमारा साथ में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा साथ में, तो बुद्धिमान बनिए, और पढ़िए सारे प्रवचनों को सुनो, कि ग्रंथों को पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा उसमें, सब कुछ अंदर। जितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जितने प्रवचन देते हैं ना, जितने स्पीकर हैं, सबने प्रभुपाद जी को सुना, तभी बोलता। बाद में आके समय का प्रश्न मिलता, हमें थोड़ा सा ऑडियंस के अनुसार थोड़ा सा उसका समय का स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन में अकॉर्डिंग थोड़ा जोड़ थोड़ा सा रुचिकर बनाना, लेकिन अल्टीमेटली हम आप सुनते रहे, प्रभुपाद जी सुन रहे हैं ना, सब कुछ उनसे सुन रहे हैं, सारे प्रभुपाद जी से ले रहे हैं, तो डायरेक्ट प्रभुपाद जी से क्यों ना लेंगे, समझा व्यक्ति डायरेक्ट उनसे ले लेंगे, ठीक है ना। मेरे को पता लगे डीलर कौन है, तो सीधा उनसे हम रिटेलर का क्यों जाएंगे। इस करके अगर आप श्रेय चाहते हैं, उसके बाद लाइव में मंदिर में
फिर जाकर के मैं किसी को सुनना भी अच्छा लगता, अच्छा लगा, जब उनको सुनेंगे प्रभा जी की, फिर आप फर्क भी कर पाएंगे, जो बोल रहे हैं कि सही देखिए तो बोल रहे हैं ये नहीं करते मतलब सही प्रचार भी करते हैं, आप कॉन्फिडेंटली आएगा आपके अंदर, मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, मैं प्रभा जी से बोल पाऊंगा, हम मुझे चैलेंज करेंगे ना, आप ला के देगा प्रभा जी का। आप वृंदावन में कहीं पे कहीं मायापुर में प्रवचन देंगे कहीं जगह में, तो सामने चैलेंज कर देते हैं, सामने चैलेंज कर देते हैं, वो आपकी कहाँ से बोल रहे हैं, मैंने सुना कई बार लेक्चर में कुछ दृष्टांत उन्होंने बताया है, बीच में से किसी ने बोल दिया प्रभु जी आप रेफरेंस देंगे अपने कहाँ से बोल रहे हैं, आप कहाँ से देंगे फिर आप बोलेंगे जी वो प्रभु जी है ना वो उधर वाले हमसे सुना, सुनेंगे नहीं उसको, आप बोलेंगे प्रभा जी ने इस प्रवचन में यहाँ पे इस तरीके ऐसे बोला, तो अरे मान, तो प्रभा जी हमारे पेशेवर आंदोलन का इस्कॉन का आधार है, बुनियाद है कि नहीं, हमारे प्रधान शिक्षा गुरु प्रभा जी, उनके उनके पास सारे मानते हैं, ये तो थोड़ी उनको सामने रखकर उनको उनको कोट कर आप बोल सकते, ठीक है। प्रभा जी ने कोट किया, चाणक्य प्रभा उसको कोट कर, प्रभा जी ने इस लेक्चर में कोट किया, लेकिन आप अगर इधर तो सुनेंगे आप उसको आप बोल नहीं सकते, आप सुन लो ट्रांसलेट मेरी इन्फॉर्मेशन दे लो, कल को यूर बिल प्रॉब्लम में आ जाएंगे, कहीं पे बोलेंगे आप बोलेंगे फिर फंस जाएंगे, बोलेंगे इसका प्रमाण दो, अब ढूंढते ऊपर प्रमाण, अपन इनको बोलेंगे प्रभु जी इसका प्रमाण देंगे, तो इस करके श्रेय और प्रेय में समझ, फर्क को समझिए, प्रेय तत्काल लाभ, हम अगर प्रवचन में सुनते हैं हमारा पर्पज क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, शुद्धिकरण, लेकिन हमारा शुद्धिकरण हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, हमारा प्रभा जी के प्रेम पन पे, है कि नहीं। प्रभा जी ने प्रवचन में बोला ना, आउट ऑफ डे में आता है, गिरिराज स्वामी को प्रभा जी बोल रहे हैं तुम मेरे हो मैं कृष्ण का, इस करके तुम कृष्ण के हो, कोई बोल सकता है, मैं बोल सकता हूँ, जिनको आप सुनते बड़े बड़े जो इतने और प्रवचन दे रहे हैं आप वो बोल सकते हैं, कोई नहीं बोल सकता, प्रभा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे प्रभा जी, गिरिराज तुम मेरे हो मैं कृष्ण का हूँ, इस करके तुम किसके हो, कृष्ण के। तो ऐसा व्यक्ति जो हमें ले जा सकता है, तो हमारा उद्धार कर सकते, गारंटी दे रहे हैं, प्रभा जी एकमात्र प्रभा जी वाणी में मौजूद है, कृष्ण जी वाणी में, और कृष्ण में अंतर बोलते हैं ना, नाम नाम रूप रूप गुण लीला में कोई अंतर नहीं, कृष्ण जी के नाम में रूप में गुण में लीला में कोई अंतर नहीं, कृष्ण में और कृष्ण के वाणी में, हरे कृष्ण महामंत्र अंतर नहीं, ऐसा प्रभा जी में उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं, व्यक्ति इतना शुद्ध होता है ना, प्रभा भगवान कृष्ण अच्युत है, भगवान की तरफ प्रभा जी भी कौन है, अच्युत है, वो अच्युत गोत्र अच्युत है, वो भी कभी फॉल डाउन नहीं, है कि नहीं। तो हम जब प्रभा जी को सुने, प्रभा जी से प्रेम हो जाएगा, प्रभा जी से प्रेम करना मतलब कृष्ण से प्रेम करने के बराबर होगी, अगर प्रभा जी हमारा प्रेम पनप गया, वो कैसे पनपेगा, हम प्रभा जी ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रभा जी के वचनों को सुनेंगे, प्रभा जी से प्रेम हमारा पनप, कमाल कृष्ण महाराज बोलते थे तो बिकम प्रपात मैन, क्या बनना है हमें, प्रपात मैन, प्रभा जी का आदमी बोल, हु आर यू, आई एम प्रपात मैन, तो इसको ने पूछा आप कौन हो, आई एम प्रपात मैन, आई एम ट्राइंग टू बी प्रपात मैन, ये हमारी पहचान, ये हमें बनने का प्रयास करना, हम पढ़ेंगे प्रभा जी को किताबों को, प्रभा जी का प्रवचन को सुनेंगे, गारंटी है प्रभा जी लीलामृत को पढ़ेंगे, प्रभा जी से प्रेम हो जाएगा, और प्रभा जी से प्रेम हो जाएगा तो कृष्ण में ले जाएंगे, ले जाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। इस करके भक्तों में जब आदान प्रदान करते हैं, ददाती प्रति गिनाती, भक्तों में प्रेम बढ़ाती है प्रीति, हमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि जब भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो अब भगवान के धाम कोई व्यक्ति भक्त चला गया, मान लो शिवम चला गया भगवान के, भगवान कृष्ण ने कचौड़ी खाने को दी, या कुछ समोसा खाने को दी, या कोई भुजिया खाने को दी, शिव ने बोला कि कृष्ण जी पर पूछेंगे कैसे कैसे लेके, शिव ने बोलेंगे अच्छी है, लेकिन जो कल्पना माता बनाते थे वैसे अच्छी नहीं है, कृष्ण जी क्या सोचेंगे, कल्पना माता बनाती थी मतलब मेरे को भी खानी है, तो क्या करना पड़ेगा उनको, उनको भी लेकर आना पड़ेगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब भक्तों में प्रेम होता है ना, तो जैसे गिरी हमने बताया, हरिदास के बारे में बताया ना, हरिदास प्रभु क्या बोलते हैं, सबसे हलवा बना रहे हैं कि मैंने वो जो हलवा उस समय खाया है ऐसा हलवा कभी नहीं, जब वो ऐसा, जब हम भक्तों में ऐसा प्रेम होता है, जब भक्त बोलते हैं दूसरे के रेफरेंस, प्रार्थना प्रे करते हैं, तो उसके ज्यादा लाभ मिलता है। प्रभा जी बोलते हैं राधा रानी को हम क्यों बोलते हैं, हरे नाम क्यों आता है, हरे कृष्ण, राधा रानी को हम बोलते हैं कि अपने कृष्ण को हमारे रिकमेंड करो, मेरा नाम भी मुझे सेवा होगा, तो जब राधा रानी बोलेंगी प्रभा जी बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण सोचेंगे राधा रानी बोल रही है, इसको रख लो तो कोई अच्छा ही भक्त होगा, तो इस करके हम जितना भक्तों में हम अच्छा प्रेम संबंध स्थापित करते हैं,
वो जब उनको भक्तों के घर प्रसाद पे जाते हैं, उनको बुलाते हैं, उन्हें जो हम पढ़ते हैं रीडिंग हेयरिंग शेयर करो भक्तों में, उनसे शेयर करो, हमारे सबके फ्रेंड होने चाहिए, यहाँ बैठ के बुक हम शेयर करें, लेकिन सबका होना चाहिए, शुड मेक समबडी और फ्रेंड। अगर बाहर नहीं है तो पति पत्नी को बोलो, या बच्चों के साथ ही बन जाओ कि आपने क्या शाम को डिस्कस करो, आज मैंने ये पढ़ा था, ये मैंने ये पढ़ा था, हम शुड बिकम फ्रेंड। जब रिकमेंडेशन आई थी है ना, भगवान ने प्रेम देखते हैं ना, परिचयता 10 परिचयता थे, इकट्ठे जाके भगवान को प्रसन्न करने जा रहे थे, शिव जी नीचे आ गए, शिव जी बोलते कि तुम इकट्ठे मिलकर भगवान कृष्ण को भक्ति करने जा रहे थे, तुम कुछ तुम सबको मैं मदद करूंगा भगवान को प्राप्त करने। और जब मिलकर हम प्रेम हमारा संबंध देखते हैं, भगवान भी तो देवता सारे खुश होते हैं। तो भक्तों अपनी प्रार्थना ज्यादा, दूसरों की प्रार्थना हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति, वहाँ पे काफी जैसे रेस्टोरेंट था और वहाँ लोग काफी पॉपुलर था, लोग खाने बहुत आते थे, तो एक व्यक्ति वहाँ पे अक्सर आता था खाने, और वो ना वो देखता था भीड़ होती थी, वो बिना चुपचाप खा के ना चुपचाप चले जाता था बिना पैसे दिए, भीड़ होती थी हमेशा। तो ऐसे कई दिन चलता रहा, एक व्यक्ति ने नोटिस कर लिया, तो बोला उसने एक दिन देखा कि बंदा आया खाया चला गया, दूसरे दिन भी देखा उसने खाया चला गया, वो व्यक्ति रेगुलर कस्टमर था, वो नोटिस किया, उसने बोला तो मालिक को बताता हूँ, तो रोज आता रोज खा के चले जाता, पैसे भी नहीं देते। उसने मालिक के पास, अगर मालिक दिखता नहीं था, मालिक बिजी रहता था, एकदम मालिक मिला, उसने बोला मैं आपको कुछ बताना है। मालिक ने बोला कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ, देखो कस्टमर बहुत है, बाद में बात करें, तो मिलना जरूर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा तो नुकसान हो रहा था। मालिक बोला ठीक है बाद में मिलती है। तो जब सारे लोग खा के चले गए, मालिक ने फिर उसे बुलाया, क्या बात करनी है, कहते बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखो मैं भी बढ़िया हूँ, तो तुम भी बढ़िया हो, तुम्हें नुकसान हो रहा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा है। कहते क्या नुकसान हो रहा है? कहते तुम्हें पता नहीं, एक व्यक्ति रोज आता है बिना खाता पेट भर के, और कुछ नहीं दे के जाता है, चुपचाप निकल जाता है। तो मालिक ने बोला मुझे पता। क्या बोला उसने? मैं जानता हूँ। अब जानते हो, कहते आपको फिर भी देखो, एक एक पैसा आपको समझ में नहीं आता, एक एक पैसे देख धीरे 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 ढेर बनता है। मालिक ने बोला तुम नहीं समझोगे, मैं आज से नहीं कई सालों से आ रहा, आज से नहीं आ रहा। कहते अच्छा, कहते तुम तो नए नए कस्टमर हो, तो कई सालों से आ रहा है, तो रोज आता है खाता नहीं खाता है, तुम उसे कुछ कहते नहीं। कहते मैं क्यों कहूँगा, तो मैं उसे कुछ नहीं कहता। कहते उसी के कारण सारे लोग आते हैं। कैसे कैसे? कहते उसके कारण, तो भिखारी मैंने देखा बाद में जाके कोई भीख मांगता है, तो सारे लोग ऐसे उसके कारण से आते हैं। कहते मैंने उसको एक दिन नोटिस किया, मैं एक दिन गया, मैं देखा वो जब यहाँ पे खाना खा के जो जाता है, लेकिन उसके पास मैं देखा, पिक्चर मैंने देखा, छुप के देखा, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मेरे रेस्टोरेंट के पीछे उसका थोड़ी दूर पे भिखारी है, वो प्रार्थना कर रहा था भगवान से, भगवान आज भीड़ भेज दे ताकि भीड़ में भी जाऊँगा, खा पता नहीं लगेगा पीछे। मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान आज ही भीड़ भेज दियो, भीड़ हो गई तो मेरा पता नहीं लगेगा, आगे आ जाएंगे। या तो उसकी प्रार्थना से मेरे यहाँ लोग जाते हैं। तो कई बार हमें लोगों के महत्व पता नहीं लगता, हमें लगता है कि ठीक है ये भी भक्त हैं, ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, क्या लेकिन मैं खास, अगर मैं खास हूँ, खास क्यों हूँ? भक्तों के कारण। इस भक्त की प्रार्थना, उस भक्त की प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना, लेकिन भक्तों की प्रार्थना हमारे पीछे है, हम जानते नहीं। कितने भक्तों ने बोला कि इनको भक्ति दे, इनको कल्याण हो, अच्छा हम जानते नहीं इसको। अगर हम नोटिस करेंगे ना शिव, हमें पता लगेगा कि आज हम जो भी भक्ति में जितना भी हम हैं, हम कर पा रहे हैं, उसके कारण कौन है? कई भक्तों के प्रार्थना। हम जब रोज आकर प्रणाम करते हैं ना, हमें लगता है कोई नहीं करता होगा, आप हम जब करते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिताना पावने वैष्णव ने, लेकिन वैष्णव कौन है? कल्पतरु डिजायर ट्री। हम जो प्रार्थना उनके सामने करते पूरी होती है। हम जो उसमें प्रार्थना कर रहे थे ना, तो हमारे मन में समय चल रहा होता, मिल नहीं, जो प्रार्थना करते थे वो चल नहीं होगी। जब आगे जब दंडोत प्रणाम करते हैं वांछा कल से, हम जो समय सोच रहे होते हैं, अगर आप सोच रहे शुद्ध भक्ति मिले, श्रेय मिले, ये प्रिय सोच रहे मिलना ही मिलना, क्योंकि वैष्णव कौन है? ठीक है ना? इस करके आप सबसे प्रार्थना है, प्रेयस के पीछे मत भागो, श्रेयस के पीछे भागो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखो, अगले जन्म के बारे में सोचो, प्रभुपाद जी को ज्यादा सुनो, प्रभुपाद जी के प्रवचनों को ज्यादा, ग्रंथों को पढ़ो, रुचि बढ़ाओ उसमें, पढ़ने से रुचि रहेगी। कोई बात पूछते हैं पढ़ने में रुचि नहीं कैसे आएगी? पढ़ने से पढ़ने में रुचि आएगी, रुचि तो पढ़ने से आएगी। जब पढ़ेंगे ही नहीं, जब कुछ खाते हैं तो स्वाद पता लगता है, जैसे पढ़ेंगे तो नहीं रखा जाएगा। टेस्ट हम सोच सकते हैं, साइंटिफिक माइंड, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ पढ़ो। किसी को इतिहास अच्छा लगता है तो महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, है कि नहीं? किसी को फिलोसफी पसंद है, भगवत गीता पढ़ो, ठीक है नहीं? किसी को रिलेशनशिप, परिवारों में ऐसा घर घर की कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, लीलामृत पढ़ो, लेकिन महाभारत में भी सब, लेकिन कुछ ना कुछ प्रपादित ग्रंथों को पढ़ो, उनको सुनो, ठीक है? प्रपाद की
ठीक है, आपको बताओ, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। राम राम हरे हरे। टेस्ट ले तो लिया, आप थे ही नहीं।